नमस्कार। जिन साहिबान ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी थ्री स्ट्रेंजर्स पढ़ाने की, टॉमस हार्डी की कहानी, उन्हीं की रिक्वेस्ट है कि मैं एंटन चेखव की कहानी द डार्लिंग भी पढ़ाऊँ। थ्री स्ट्रेंजर्स जितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टोरी काफ़ी बड़ी है, 12 पेजेस की है। कोशिश करती हूँ कि एक ही वीडियो में हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ओलेंका द डॉटर ऑफ द रिटायर्ड कॉलेजिएट असेसर। ओलेंका जो कि द डॉटर मीन्स बेटी थी ऑफ द रिटायर्ड कॉलेजिएट असेसर। कॉलेजिएट मतलब कि कॉलेज के असेसर होते हैं जो टैक्स निर्धारित करते हैं। तो रिटायर्ड थे ये, कॉलेज से रिटायर्ड, और इनका नाम है प्लेमियानिकोव। तो ये रशियन नाम हैं, सारे थोड़ा सा अलग हैं हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नामों से। तो ये ओलेंका जो है ये लीड कैरेक्टर है इस कहानी का, मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट जिसको हम कहते हैं, हीरोइन कह सकते हैं आप। वॉज सिटिंग, बैठी हुई थी, ऑन द बैक डोर स्टेप्स, पीछे के दरवाजे की सीढ़ियों पर, ऑफ हर हाउस, अपने घर की, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। इट वॉज हॉट, ये गर्मी का दिन था, मतलब कि गर्मी थी। द फ्लाइज वर नैगिंग एंड टीजिंग, तो जो मक्खियाँ थीं वो भिनभिना रही थीं और परेशान कर रही थीं। एंड इट वॉज प्लीजेंट, और ये बड़ा अच्छा लग रहा था, टू थिंक, सोचना, दैट कि इट वुड सून बी इवनिंग, जल्दी ही शाम हो जाएगी। डार्क रेन क्लाउड्स वर गैदरिंग, डार्क काले काले, रेन क्लाउड्स वर्षा बारिश के भरे हुए बादल, वर गैदरिंग इकट्ठा हो रहे थे, फ्रॉम द ईस्ट, पूरब से, वेफ्टिंग अ ब्रेथ ऑफ मॉइस्चर, वेफ्टिंग मीन्स उनमें घुली हुई थी, वो ला रहे थे, घोल कर ला रहे थे, अ ब्रेथ एक खुशबू, ऑफ मॉइस्चर मीन्स नमी की, एवरी नाउ एंड देन, हर बार, कभी कभी, नाउ एंड देन कभी कभी, तो बारिश होने वाली होती है तो उससे पहले थोड़ी सी नमी हवा में घुली हुई होती है, हवा चलती है तो उसमें मॉइस्चर होता है, तो वैसी ही हवा आ रही थी। क्यूकिन who roomed in the wing of the same house was standing in the yard looking up at the sky। अब ये दूसरा कैरेक्टर है क्विकिन। हु रूम्ड जो कि रहता था, इन द विंग यानी बिल्डिंग में, ऑफ द सेम हाउस उसी घर की, वॉज स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, इन द यार्ड आंगन में, लुकिंग अप ऊपर की ओर देखते हुए, एट द स्काई आकाश को। ही वॉज द मैनेजर वो प्रबंधक था, ऑफ द टिवोली टिवोली का, एन ओपन एयर थिएटर जो कि ओपन एयर थिएटर जिसके की बिल्डिंग नहीं होती, बंद नहीं होता, खुला हुआ थिएटर था जिसका नाम था टिवोली। तो ये आप मार्क कर लीजिएगा कि कुकिंग जिस थिएटर का मैनेजर था उसका नाम क्या था, टिवोली। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनसे कि पता चले कि आपने कहानी डिटेल में पढ़ी है कि नहीं, तो ये सब मार्क करते जाइएगा। अगेन, फिर से, ही सैड डेस्पेयरिंगली, डेस्पेयरिंगली मतलब कि निराशा से, उसने निराशा से कहा, रेन अगेन, फिर से बारिश, रेन रेन रेन, बारिश बारिश बारिश, एवरी डे रेन, हर दिन बारिश होती है, एज दो जैसे कि, टू स्पाइट मी, मुझे परेशान करने के लिए होती हो, आई माइट एज वेल स्टिक माई हेड इन टू अ नोज, आई माइट एज वेल, मेरा मन करता है कि मैं स्टिक माई हेड, अपना सिर फंसा लूँ, इंटू अ नोज, एक मतलब कि जो फंदा होता है, फंदे में, एंड बी डन विद इट, और इसको ख़त्म कर दूँ, यानी कि अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूँ, फांसी पर लटक जाऊँ खुद ही। इट्स रूइनिंग मी, ये मुझे बर्बाद कर रही है, जो बारिश है, क्योंकि अब ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि उसका जो थिएटर है वो ओपन एयर थिएटर है, यानी खुला हुआ थिएटर है, और खुले हुए थिएटर में बारिश में तो कोई भी नाटक हो नहीं सकता, ड्रामा हो नहीं सकता, ना ऑडियंस बैठेगी उसमें, ना एक्टर्स एक्टिंग कर पाएंगे, तो इसलिए वो परेशान है। इट्स रूइनिंग मी, ये मुझे बर्बाद कर रहा है, हैवी लॉसेस, बड़ा भारी नुकसान, एवरी डे, हर दिन। ही रंग हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ मले, एंड कंटिन्यूड, और जारी रखा, एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए, ओलेंका को, ओलेंका से की तरफ फेस करके, मतलब वो बात कर रहा है। व्हाट अ लाइफ, ये क्या जिंदगी है। ओल्गा सेमियोनोवा नोवना, तो ये ओलेंका का नाम है, ओल्गा सेमियोनोवना। ये क्या ज़िंदगी है। इट्स एनफ टू मेक अ मैन वीप, इट्स एनफ, ये काफ़ी है, टू मेक अ मैन वीप, एक आदमी को रुलाने के लिए,
ही वर्क्स, वो काम करता है, ही डज हिज बेस्ट, वो अपना भरसक प्रयास करता है, अपना सबसे अच्छा काम करता है, हिज वेरी बेस्ट, अपना पूरा भरसक प्रयास करता है, कोशिश करता है। ही टॉर्चर्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को दंड देता है, अपने आप को परेशान करता है। ही पासेस स्लीपलेस नाइट्स, वो बिना सोए रातें गुजारता है। ही थिंक्स, वो सोचता है, एंड थिंक्स, और सोचता है, एंड थिंक्स, और सोचता है। हाउ टू डू, कैसे करे, एवरीथिंग, हर चीज़ को, जस्ट राइट, ठीक सही तरीके से। एंड व्हाट्स द रिजल्ट, और परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है। ही गिव्स द पब्लिक, वो पब्लिक को देता है द बेस्ट, सबसे अच्छे ओपेरेटा। ओपेरा आप जानते हैं एक ड्रामा होता है, म्यूजिकल ड्रामा ओपेरा, और उसका छोटा सा भाग यानी छोटा ओपेरा आप कह सकते हैं ओपेरेटा, तो वो सबसे अच्छा ओपेरेटा देता है पब्लिक को। द वेरी बेस्ट पेंटोमाइम, द वेरी बेस्ट, सबसे अच्छी पेंटोमाइम होता है, मूक नाटक होता है जिसमें आवाज़ नहीं होती। एक्सीलेंट आर्टिस्ट, इतने शानदार कलाकार होते हैं। व्हाट डू दे, बट डू दे वांट इट, लेकिन क्या वो इसको चाहते हैं। हैव दे द लीस्ट एप्रिशिएशन, क्या वो थोड़ा सा भी, लीस्ट मतलब थोड़ा सा भी एप्रिशिएशन, तारीफ करते हैं ऑफ इट, इसकी। द पब्लिक इज़ र्यूड, जो पब्लिक है वो बड़ी र्यूड है, मतलब कि बड़ी आप कह सकते हैं कि कठोर दिल की है और जंगली है, आप ये कह सकते हैं। द पब्लिक इज़ अ ग्रेट बूर, जो पब्लिक है, जनता है या ऑडियंस है, वो बड़ी ग्रेट बूर, बूर वही लोग होते हैं जो असभ्य लोग होते हैं, तो वो बड़ी असभ्य है। द पब्लिक वांट्स अ सर्कस, जो पब्लिक है वो सर्कस चाहती है। अ लॉट ऑफ नॉनसेंस, ढेर सारा बकवास चाहती है। अ लॉट ऑफ स्टफ, बहुत सारा फालतू बातें चाहती है। यानी म्यूज़िकल ड्रामा है तो वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होता है, म्यूज़िक की समझ हो आपको, थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो तो आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन पब्लिक तो इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होती नहीं है, तो वो कह रहा है कि ये जो पब्लिक है ये तो बिल्कुल जंगली है और इसको तो सर्कस चाहिए। सर्कस समझ में आता है, चाहे किसी में अकल हो नहीं हो, लेकिन सर्कस में जो कारनामे होते हैं, करतब होते हैं, वो सब समझ में आते हैं। तो पब्लिक को तो यही नॉनसेंस चाहिए, बकवास चाहिए। एंड देयर इज़ द वेदर, और फिर ऊपर से ये मौसम। लुक, देखो, रेन ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, देखो हर शाम लगभग बारिश होती है। इट बिगेन टू रेन, यानी बारिश होने लगी ऑन द 10th ऑफ मे, 10 मई को। एंड इट्स केप्ट इट अप थ्रू द होल ऑफ जून, और ये इट्स केप्ट इट, ये ऐसे ही जारी रहती है थ्रू द होल जून, पूरे जून में, 10 मई से बारिश शुरू और पूरे जून में बारिश। इट्स सिंपली ऑफुल, ये तो सिंपली बड़ा ऑफुल है, बड़ा भयानक है। आई कांट गेट, मुझे नहीं मिल पाते, एनी ऑडियंसेस, बिल्कुल भी जनता, देखने वाली जनता, मतलब कि जो दर्शक हैं वो नहीं मिल पाते। एंड डोंट आई हैव टू पे रेंट, और क्या मुझे रेंट नहीं पे करना पड़ता, मतलब कि मुझे किराया नहीं देना पड़ता थिएटर का। डोंट आई हैव टू पे द एक्टर्स, और क्या मुझे एक्टर्स को, जो अभिनेता हैं, क्या मुझे उनको पैसे नहीं देने पड़ते। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, टुवर्ड्स इवनिंग, शाम के वक्त, द क्लाउड्स गैदर्ड अगेन, बादल फिर से घिर आए। एंड कुकिन सैड, और कुकिन ने कहा विद एन हिस्टेरिकल लाफ, हिस्टेरिकल होती है पागलपन से भरी हुई हंसी, लाफ पागलपन से भरी हुई हंसी के साथ उसने कहा, आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता, लेट इट डू इट्स वर्स्ट, इसको अपना सबसे बुरा जितना कर सकता है करने दो। लेट इट ड्राउन द होल थिएटर, इसको पूरा थिएटर डुबो देने दो, बारिश जितना बुरा मेरा कर सकती है इसको कर लेने दो, इसका पूरा थिएटर डुबो लेने दो। एंड मी टू, और मुझको भी डुबा दे भैया तू। ऑल राइट, ठीक है, नो लक फॉर मी, मेरे पास तो भाग्य है ही नहीं। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, और द नेक्स्ट, या फिर अगले संसार में, यानी इस जन्म में, अगले जन्म में मेरे पास तो नसीब ही नहीं है, खुश नसीबी मेरे पास है ही नहीं। लेट द एक्टर्स ब्रिंग सूट, सूट होता है मुकदमा, तो लेट द एक्टर्स ब्रिंग सूट, मतलब कि जो अभिनेता हैं वो चाहें तो मुकदमा कर दें अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ। एंड ड्रैग मी, और घसीट दें मुझको, टू कोर्ट, अदालत में। व्हाट्स द कोर्ट, और अदालत भी क्या है। वाई नॉट साइबेरिया एट हार्ड लेबर, क्यों ना मुझे साइबेरिया को घसीट ले जाएं एट हार्ड लेबर, जहाँ मुझे कठोर परिश्रम करना पड़े। और इवन द स्कैफोल्ड, या फिर स्कैफोल्ड मतलब कि मुझे चाहे फांसी पर लटका दिया जाए, यानी चाहे मुझे जो अदालत दंड दे
चाहे मुझे साइबेरिया में भेज दिया जाए, जहाँ पर मुझे काम करना पड़े, साइबेरिया बहुत ठंडा होता है, और चाहे मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, हा हा हा। इट वॉज द सेम ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, यानी लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है। ओलेंका लिसेंड, ओलेंका ने सुना, टू क्यूकिन, क्यूकिन की बात, सीरियसली, गंभीरता से, इन साइलेंस, शांति से। समटाइम्स, कभी कभी, टीयर्स वुड राइज, आंसू निकल आते थे, छलक आते थे, टू हर आइज, उसकी आंखों में। एट लास्ट, अंत में, क्विकिन्स मिसफॉर्च्यून टच्ड हर, कुकिन के दुर्भाग्य ने, बदनसीबी ने, टच्ड हर, उसको छू लिया। शी फेल इन लव, उसको मोहब्बत हो गई, विद हिम, उससे। ही वॉज शॉर्ट, वो छोटा था, गॉन्ट, पीला था, विद अ येलो फेस, उसका पीला चेहरा था, एंड कर्ली हेयर, और उसके घुंघराले बाल थे, कोम्ड बैक, जिनको वो पीछे की तरफ काढ़ता था, फ्रॉम हिज फोरहेड, अपने माथे से, एंड अ थिन टेनर वॉइस, और एक पतली ऊंची आवाज़ थी। हिज फीचर्स, उसकी बनावट, पकड़ अप, पकड़ ऑल अप व्हेन ही स्पोक, पकड़ माने सिकोड़ देती थी, ऑल, हर चीज़ को, अप, ऊपर की ओर, व्हेन ही स्पोक, जब वो बोलता था, यानी उसका पूरा चेहरा सिकुड़ जाता था जब वो बोलता था। डेस्पेयर, निराशा, वॉस, थी, एवर इंस्क्राइब्ड, हमेशा लिखी हुई, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर हमेशा निराशा लिखी होती थी। एंड येट, और फिर भी, ही अवेकन्ड, उसने जगा दिया, इन ओलेंका, ओलेंका के अंदर, अ सिंसियर, एक निष्ठावान, डीप, गहरी, फीलिंग मीन्स भावना, यानी प्यार की भावना उसने जगा दी। हालांकि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको देखकर किसी लड़की को प्यार हो जाए, फिर भी उसने ओलेंका के मन में एक गहरी भावना जगा दी। शी वॉज ऑलवेज लविंग समबडी, वो हमेशा किसी न किसी को प्यार किया करती थी, यानी उसकी ऐसी आदत थी कि वो किसी को प्यार किए बिना रह ही नहीं सकती थी। शी कुडंट गेट ऑन विदाउट लविंग समबडी, शी कुडंट गेट ऑन, यानी वो नहीं रह सकती थी, विदाउट लविंग, बिना प्यार किए, समबडी, किसी को। शी हैड लव्ड हर सिक फादर, उसने अपने बीमार पिता को प्यार किया था। हु सैट, जो बैठे रहते थे, द होल टाइम, पूरे समय, इन हिज आर्म चेयर, अपनी आराम कुर्सी पर, इन अ डार्केंड रूम, एक अंधेरे कमरे में, ब्रीदिंग हैवीली, जोर जोर से सांस लेते हुए। शी हैड लव्ड हर आंट, उसने अपनी चाची या मौसी जो भी है उसको प्यार किया था। हु केम, जो आई थी, फ्रॉम ब्रियांस्का, ब्रियांस्का से, वंस, एक बार, और ट्वाइस, या फिर दो बार, अ ईयर, अच्छा साल में एक या दो बार आया करती थी, टू विजिट दैम, उनसे मिलने के लिए। एंड बिफोर दैट, और उससे पहले, व्हेन अ प्यूपिल, जब वो एक शिष्या थी, यानी एक स्टूडेंट थी, एट द प्रो जिम्नाजियम, प्रो जिम्नाजियम वहाँ पर स्कूलों का नाम होता है, सेकेंडरी स्कूल होता है जो कि आगे हायर एजुकेशन के लिए तैयार करता है, सेकेंडरी स्कूल का नाम प्रो जिम्नाजियम होता है। शी हैड लव्ड, वहाँ जब वो उस स्कूल में थी तो शी हैड लव्ड, उसने प्यार किया था, हर फ्रेंच टीचर, अपने फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर से, या फिर फ्रांसीसी टीचर से, ये भी हो सकता है। शी वॉज अ क्वाइट, काइंड हार्टेड, कंपैशनेट गर्ल, शी वॉज, वो थी, अ क्वाइट, एक शांत, काइंड हार्टेड, दयालु हृदय वाली, कंपैशनेट, यानी दयावान, गर्ल, लड़की, विद अ सॉफ्ट जेंटल वे अबाउट हर, विद अ सॉफ्ट मीन्स नर्म, जेंटल, विनम्र, वे, तरीका, अबाउट हर, उसका, यानी उसका जो व्यवहार था वो बड़ा विनम्र था, पोलाइट था। एंड शी मेड अ वेरी हेल्दी होलसम इम्प्रेशन, एंड शी मेड, और वो डालती थी, अ वेरी हेल्दी, एक बड़ा स्वस्थकर, मतलब कि अच्छा, होलसम, ये भी अच्छा होता है, इम्प्रेशन, प्रभाव, यानी सामने देखने वालों पर उसको देखकर अच्छा प्रभाव पड़ता था। लुकिंग एट हर फुल रोजी चीक्स, लुकिंग, देखना, एट हर फुल, उसके भरे हुए, रोजी चीक्स, गुलाबी गालों को, एट हर सॉफ्ट वाइट नेक, उसकी नरम सफ़ेद गर्दन को, हम लोगों की गर्दनें तो काली होती हैं भैया, उसकी ये यूरोपियन है ना, तो इन लोगों की सॉफ्ट वाइट नेक होती हैं, विद द ब्लैक मोल, और साथ में जो उस पर काला तिल था। अब एक गोरी गोरी गर्दन हो सफ़ेद और उस पर काला तिल, वाह। एंड एट द गुड नेव स्माइल, और एक जो अच्छी, नेव मीन्स नेचुरल, स्माइल,
मुस्कान दैट ऑलवेज प्लेड ऑन, जो हमेशा रहती थी, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर, व्हेन समथिंग प्लीजेंट वॉज सैड, जब कुछ भी खुशगवार कहा जाता था, द मैन वुड थिंक, लोग सोचते थे, नॉट सो बैड, इतनी बुरी भी नहीं है। भाई वहाँ तो सभी खूबसूरत होते हैं, यूरोप में तो सभी गोरे होते हैं, तो उसको देखकर कहते थे लोग ना इतनी बुरी भी नहीं है, नॉट सो बैड। एंड वुड स्माइल टू, और मुस्कुराते भी थे उसको देखकर। एंड द लेडी विजिटर्स, और जो महिलाएं आगंतुक आती थी, मिलने आती थी, इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन, बातचीत के बीच में, वुड सडनली ग्रैस्प, अचानक से पकड़ लेती थीं, हर हैंड, उसका हाथ, एंड एक्सक्लेम, और एकदम से बोलती थी, यू डार्लिंग, तुम कितनी प्यारी हो, इन अ बर्स्ट ऑफ डिलाइट, एकदम खुशी से फूटकर। द हाउस, घर, हर्स, जो कि उसका था, बाय इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस माने कि जो इनहेरिट करते हैं हम अपने पिता से या अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, तो वो हम इनहेरिट करते हैं, यानी कि विरासत में पाते हैं। तो विरासत के द्वारा वो घर उसका था। इन विच शी हैड लिव्ड, जिसमें कि वो रही थी, फ्रॉम बर्थ, जन्म से, वॉज लोकेटेड, वो लोकेटेड माने सिचुएटेड, स्थित था, एट द आउटस्कर्ट्स मीन्स बाहरी छोर पर, ऑफ द सिटी, शहर के, ऑन द जिप्सी रोड, जिप्सी रोड पर, नॉट फार फ्रॉम टिवोली, जो कि टिवोली से दूर नहीं था। टिवोली आपको याद ही होगा, वो थिएटर था। फ्रॉम अर्ली इवनिंग टिल लेट एट नाइट, यानी सुबह, जल्दी सुबह से, फ्रॉम अर्ली इवनिंग, अच्छा शाम से, फ्रॉम अर्ली इवनिंग यानी शाम से, टिल लेट एट नाइट, देर रात तक, शी कुड हियर, वो सुन सकती थी, द म्यूज़िक, संगीत, इन द थिएटर, थिएटर का, एंड द बर्स्टिंग ऑफ द रॉकेट्स, और रॉकेट्स यानी पटाखों के चलने का, एंड इट सीम्ड टू हर, और उसको ऐसा लगता था, दैट कुकिन वॉज रोरिंग, कि कुकिन दहाड़ रहा था, एंड बैटलिंग, और लड़ाई लड़ रहा था, युद्ध लड़ रहा था, विद हिज फेट, अपने भाग्य से, एंड टेकिंग हिज चीफ एनिमी इन द इनडिफरेंट पब्लिक बाय असॉल्ट, एंड टेकिंग हिज चीफ एनिमी, और जो उसका मुख्य दुश्मन था, द इनडिफरेंट पब्लिक, इनडिफरेंट मीन्स उदासीन, पब्लिक जनता, जो उदासीन जनता थी, जो कि उसकी मुख्य दुश्मन थी, बाय असॉल्ट, उस पर वो हमला कर रहा था। हर हार्ट मेल्टेड, उसका दिल पिघलता था, सॉफ्टली, नरमी से, शी फेल्ट नो डिज़ायर टू स्लीप, उसके अंदर सोने की कोई इच्छा नहीं होती थी। एंड व्हेन कुकिंग रिटर्न्ड होम, और जब कुकिन घर लौटता था, टुवर्ड्स मॉर्निंग, सुबह के समय, शी टैप्ड ऑन हर विंडो पेन, शी टैप्ड मतलब कि वो थपथपाती थी, ऑन हर विंडो पेन, अपने खिड़की के शीशे पर, एंड थ्रू द कर्टेन्स, और पर्दे में से, ही सॉ हर फेस, वो उसका चेहरा देखता था, एंड वन शोल्डर, और एक कंधा भी देखता था, एंड द काइंड स्माइल, और दया से भरी हुई मुस्कुराहट, शी गेव हिम, जो वो उसको देती थी, यानी वो उसको देखकर मुस्कुराती थी और वो उसको देखता था। ही प्रपोज टू हर, उसने प्रपोज माने शादी का प्रस्ताव रखा, उसने ओलेनका के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, एंड दे वर मैरिड, और उनकी शादी हो गई, यानी उसने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों की शादी हो गई। एंड व्हेन ही हैड अ गुड लुक ऑफ हर नेक, एंड व्हेन, और जब, ही हैड अ गुड लुक, उसने अच्छे से देखा, ऑफ हर नेक, उसकी गर्दन को, एंड फुल विगरस शोल्डर्स, और फुल पूरे, विगरस मीन्स के मजबूत, शोल्डर्स कंधों को, ही क्लैप्ड हिज हैंड्स, उसने ताली बजाई, एंड सैड, और कहा, यू डार्लिंग, तुम कितनी प्यारी हो। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, बट इट रेन्ड, लेकिन बारिश हुई, ऑन देयर वेडिंग डे, उनकी शादी के दिन, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ डेस्पेयर, और निराशा का जो भाव था, नेवर लेफ्ट हिज फेस, उसके चेहरे से कभी नहीं गया। दे गॉट अलॉन्ग वेल टुगेदर, यानी दे गॉट अलॉन्ग, वो आगे बढ़े, वेल अच्छे से, टुगेदर साथ साथ, यानी उनका जीवन अच्छे से चल निकला। शी सैट, वो बैठा करती थी, इन द कैशियर्स बॉक्स, कैशियर के बक्से पर, यानी कि जो जहाँ पर पैसे रखे जाते हैं,
गल्ले पर, गल्ला बोलते हैं कुछ लोग, दुकानदार, तो गल्ले पर बैठती थी या जहाँ पर पैसे रखे जाते हैं वहाँ पर बैठती थी। केप्ट द थिएटर इन ऑर्डर, और थिएटर को इन ऑर्डर में संभाल के रखती थी। रोट डाउन द एक्सपेंसेस, रोट डाउन लिखा करती थी, द एक्सपेंसेस माने खर्चे, एंड पेड आउट, और पेड आउट द सैलरीज, और तनख्वाह दिया करती थी लोगों को। हर रोज़ी चीक्स, उसके गुलाबी गाल, हर काइंड नेव स्माइल, उसकी दयालुता से भरी हुई स्वाभाविक मुस्कान, एंड लाइक अ हेलो अराउंड हर फेस, हेलो मतलब जैसे कि चमक हो अराउंड हर फेस, उसके चेहरे के चारों ओर। तो एक उसका चेहरे के चारों ओर एक हेलो सा रहता था, जैसे कि रोशनी की आभा होती है ना, वैसा कुड भी सीन देखा जा सकता था एट द कैशियर्स विंडो, कैशियर की खिड़की पर, यानी जहाँ पैसे टिकट खरीदा जाता है तो वहाँ पर खिड़की पर देखा जा सकता था। बिहाइंड द सीन्स, यानी सीन्स के पीछे, दृश्य के पीछे, एंड इन द कैफ़े, और कैफ़े में यानी कि जो कैंटीन होता है वहाँ पर। शी बिगेन टू टेल हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को बताने लगी दैट के द थिएटर वॉज द ग्रेटेस्ट, कि जो थिएटर है, रंगमंच है, वो सबसे महान है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इसेंशियल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसेंशियल थिंग यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, इस जहान में। दैट इट वॉज द ओनली प्लेस, कि ये एकमात्र ऐसी जगह थी टू ऑब्टेन ट्रू एन्जॉयमेंट, जहाँ सच्चे मज़े लिए जा सकते हैं, एन्जॉयमेंट आनंद लिया जा सकता है। इन एंड बिकम ह्यूमनाइज्ड एंड एजुकेटेड, और वहाँ पर इंसान बना जा सकता है। बिकम ह्यूमनाइज्ड यानी इंसानियत विकसित की जा सकती है, एंड एजुकेटेड और शिक्षित हुआ जा सकता है। बट डू यू सपोज, लेकिन क्या तुम्हें लगता है, द पब्लिक एप्रिशिएट्स इट, पब्लिक इसकी तारीफ करती है, इसको पसंद करती है। शी आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट द पीपल वॉन्ट, वॉट द पब्लिक वॉन्ट्स, जो पब्लिक चाहती है, इज़ द सर्कस, वो तो सर्कस है। yesterday वनिचका एंड आई गेव फर्स्ट बर्लेस्क, yesterday कल वनिचका और मैंने फर्स्ट बर्लेस्क, यानी कि ये एक नाटक का नाम है, तो हमने ये प्रस्तुत किया। एंड ऑलमोस्ट ऑल द बॉक्सेस वर एम्प्टी, और लगभग सारे ही बक्से खाली थे। इफ़ वी हैड गिवन सम सिली नॉनसेंस, अगर हम कुछ, सिली मीन्स बेवकूफ़ी से भरा हुआ, नॉनसेंस भी बकवास है, अगर हम कुछ बेवकूफ़ी से भरा हुआ बकवास वहाँ पर प्रेजेंट करते, आई एश्योर यू, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, द थिएटर वुड हैव बीन ओवर क्राउडेड, तो थिएटर भरा हुआ होता। टुमारो वी विल पुट ऑर्फियस इन हेड्स, और कल हम जो नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है ऑर्फियस इन हेड्स। डू कम, आना ज़रूर। तो इस तरीके से वो लोगों से कहा करती थी। वॉट एवर, जो कुछ भी, कुकिन सैड, कुकिन कहता था, अबाउट द थिएटर, थिएटर के बारे में, एंड द एक्टर्स, और एक्टर्स यानी अभिनेताओं के बारे में। शी रिपीटेड, वो उसी बात को दोहराती थी। शी स्पोक, वो बोला करती थी, एज ही डिड, जैसे कि वो बोलता था, यानी जैसे कुकिन बोलता था वैसे ही ओलेंका बोलती थी। विद कंटेम्प्ट, यानी नफ़रत के साथ, ऑफ द पब्लिक, जनता के बारे में। ऑफ इट्स इनडिफरेंस, इसकी उदासीनता के बारे में। टू आर्ट, कला के प्रति, यानी जनता की जो उदासीनता थी कला के प्रति, उसके बारे में। ऑफ इट्स बुरिशनेस, इसके जंगलीपन के बारे में, यानी जनता के जंगलीपन के बारे में। शी मेडल्ड, वो दखलंदाजी किया करती थी, इन द रिहर्सल्स, जो रिहर्सल हो रही होती थी, यानी जो प्रैक्टिस करते हैं ना, अभ्यास करते हैं एक्टर्स पहले प्रस्तुत करने से पहले, तो रिहर्सल्स में वो दखलंदाजी किया करती थी। करेक्टेड, सही किया करती थी, द एक्टर्स, अभिनेताओं को, जो एक्टर्स होते थे उनको ठीक किया करती थी। वॉच, देखा करती थी, द कंडक्ट, व्यवहार, ऑफ द म्यूजिशियंस, जो संगीतकार हैं उनका, क्योंकि जो ओपेरा वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता था वो म्यूज़िकल ड्रामा होता है, तो ड्रामा में म्यूजिशियंस भी होते हैं। एंड वन एन अनफेवरेबल क्रिटिसिज्म अपियर्ड, एंड वन, और जब, एन अनफेवरेबल, देखिए फेवरेबल जो अच्छी होती है और अनफेवरेबल ख़राब होती है। हिंदी में अनफेवरेबल को
प्रतिकूल बोलते हैं, फेवरेबल को अनुकूल बोलते हैं। तो जब कोई प्रतिकूल क्रिटिसिज्म आलोचना होती थी, यानी ख़राब आलोचना होती थी, अपीयर्ड इन द लोकल पेपर, जो स्थानीय समाचार पत्र था, अखबार था, उसमें अपीयर्ड मतलब कि निकलती थी, छपती थी। शी वेप्ट, तो वो रोया करती थी। एंड वेंट, और जाया करती थी, टू द एडिटर, उसका जो संपादक होता था, टू आर्ग्यू विद हिम, उससे लड़ने के लिए, उससे जिरह करने के लिए। द एक्टर्स वर फॉन्ड ऑफ हर, जो एक्टर्स थे वर फॉन्ड ऑफ हर, वो उसको पसंद करते थे। एंड कॉल्ड हर, और उसको बुलाते थे वनिचका एंड आई, उसको वनिचका बुलाते थे, एंड आई, और आई बोलते थे। द डार्लिंग, और उसको द डार्लिंग भी बोलते थे। शी वॉज सॉरी फॉर देम, उसको अफसोस होता था उनके लिए। एंड लेंट देम स्मॉल सम्स, और लेंट माने उधार दिया करती थी उनको छोटे छोटे, सम्स मीन्स छोटी छोटी धनराशियाँ यानी पैसे, क्योंकि एक्टर्स के पास उस वक्त ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। आज भी थिएटर एक्टर्स के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। फिल्मों के जो एक्टर्स हैं उनको तो काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन थिएटर आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। When they bilked her, she never complained to her husband. बिल्क माने होता है मतलब कि इम्प्रॉपरली पैसा हथिया लेना, ऐंठ लेना। तो जब वो उसका पैसा हथिया लेते थे, शी नेवर कंप्लेंट, वो कभी शिकायत नहीं करती थी, टू हर हस्बैंड, अपने पति से। एट द अटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, शी शेड अ फ्यू टीयर्स, वो कुछ आंसू बहा लिया करती थी। इन विंटर टू, सर्दी में भी, दे गॉट अलोंग नाइसली टुगेदर, वो आराम से साथ साथ रहे। दे लीज्ड अ थिएटर इन द टाउन, दे लीज्ड मीन्स उन्होंने किराए पर ले लिया, अ थिएटर, एक थिएटर, इन द टाउन, शहर में, फॉर द होल विंटर, पूरे सर्दियों के लिए। एंड सबलेट इट, और इसको उठा दिया, यानी खुद किराए पर लिया और उसको भी किराए पर उठा दिया, फॉर शॉर्ट पीरियड्स, थोड़े थोड़े दिन के लिए, टू अ लिटिल रशियन थिएट्रिकल कंपनी, एक छोटी रशिया की थिएट्रिकल कंपनी को। टू अ कंजरर, कभी कभी कंजरर वो जादूगर होते हैं, कभी कभी किसी जादूगर को किराए पर उठा देते थे। एंड टू द लोकल अमेच्योर प्लेयर्स, और जो लोकल वहाँ के स्थानीय अमेच्योर जो होते हैं, जिन पैसा नहीं लेते, ऐसे ही प्लेयर्स जो खिलाड़ी होते थे, यानी कि खिलाड़ी नहीं, यहाँ पर संगीतकार, म्यूजिशियंस, जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उनको भी प्लेयर्स बोलते हैं, जो कोई गेम खेलते हैं उनको भी प्लेयर्स बोलते हैं, लेकिन जो जैसे गिटार बजाते हैं, तबला बजाते हैं, तो वो भी प्लेयर्स ही कहलाते हैं। तो उन संगीतकारों को भी ये किराए पर उठा देते थे उसको, थिएटर को। ओलेंका ग्रू फुलर, ओलेंका ग्रू फुलर मतलब थोड़ी मोटी हो गई। एंड वॉज ऑलवेज बीमिंग, और हमेशा चमकती रहती थी, विद कंटेंटमेंट, संतुष्टि से। आपने नोट किया होगा शादी के बाद लड़कियां थोड़ी मोटी हो जाती हैं, तो ऐसे ही ये ओलेंका के साथ हुआ, और वो थोड़ी कंटेंट दिखती हैं, संतुष्ट दिखती हैं, चमकने लगती हैं, वैसा ही हुआ। वाइल कुकिन ग्रू थिनर, जबकि कुकिन जो था वो पतला होता गया, येलोअर, पीला होता गया। एंड कंप्लेंट, और शिकायत करता रहता था, ऑफ हिज टेरिबल लॉसेस, अपने भयानक नुकसान की। तो कई बार अक्सर ऐसा देखा होगा कि जो पति है वो तो दुबला पतला होता जाता है, और जो पत्नी है वो मोटी होती जाती है। तो यही यहाँ भी हो रहा था, कुकिन तो पतला होता जा रहा था, कमज़ोर होता जा रहा था, और अपने भयानक नुकसान की वो शिकायत करता रहता था। दो ही डिड फेयरली वेल, दो हालांकि ही डिड फेयरली वेल, वो मतलब सही सलामत उसका अच्छा खासा काम चल रहा था। द होल विंटर, पूरी सर्दियों में। एट नाइट, रात को, ही कफ्ड, वो खांसा करता था। एंड शी गेव हिम, और वो उसको दिया करती थी, रेस्पबेरी सिरप। रेस्पबेरी आप रस भरी कह सकते हैं, उसका सिरप। अक्सर जो सिरप आते हैं उनमें कुछ फ्रूट्स का फ्लेवर होता है, ज़्यादातर सिरप में स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर भी आता है। तो ये रेस्पबेरी वही बेरी हैं, अलग अलग, स्ट्रॉबेरी, रस भरी या कह सकते हैं आप। तो उसका सिरप वो उसको दिया करती थी। एंड लाइम वाटर, और नींबू का पानी दिया करती थी। रब्ड हिम, उसको रगड़ा करती थी, विद यू डी कॉलोन, यू डी कॉलोन एक परफ्यूम होता है, तो उससे रगड़ा करती थी, उसकी मालिश किया करती थी। एंड रैप्ड हिम, और उसको लपेट देती थी, अप इन सॉफ्ट कवरिंग्स, और नरम कवरिंग्स यानी नरम कपड़े से, या आप कह सकते हैं कंबल से, उसको लपेट देती थी।
यू आर माई प्रेशस स्वीट, तुम मेरे सबसे कीमती चीज़ हो। ऐसे कहते हैं ना एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ जब प्यार करते हैं तो, लड़ते हैं तो जाने क्या क्या बोलते हैं, फिर तो कोई लिमिट नहीं होती बोलने की। लेकिन कभी कभी प्यार से एक दूसरे को बोलते हैं, यू आर माई प्रेशस स्वीट, तुम मेरी बहुत प्यारी चीज़ हो। शी सैड, वो कहा करती थी, विद परफेक्ट सिंसियरिटी, पूरी निष्ठा के साथ, स्ट्रोकिंग हिज हेयर, उसके बालों को सहलाते हुए। यू आर सच अ डियर, तुम कितने प्यारे हो। एट लेंट, लेंट 40 दिन का एक पीरियड होता है ईसाइयों का, जब कि वो व्रत रखते हैं। जैसे कि जो रोज़ा रखते हैं, मुस्लिम्स में रोज़ा रखा जाता है, हमारे यहाँ नवदुर्गा का व्रत होता है, 9 दिन का होता है, 2 बार साल में। तो ऐसे ही ईसाइयों का व्रत होता है 40 दिन का, वो लेंट कहलाता है, लेंट का महीना। तो एट लेंट, लेंट के दौरान ही वेंट, वो गया टू मास्को, रशिया की राजधानी है मास्को, तो मास्को गया। टू गेट हिज कंपनी टुगेदर, अपनी कंपनी को साथ रखने के लिए, यानी बनाने के लिए ये कह सकते हैं। एंड वाइल विदाउट हिम, और जब उसके बिना, ओलेंका वॉज अनेबल टू स्लीप, जब वो उसके बिना थी यानी अकेली थी, ओलेंका वॉज अनेबल टू स्लीप, ओलेंका सो नहीं पा रही थी। शी सैट एट द विंडो, वो खिड़की पर बैठा करती थी, द होल टाइम, पूरे समय, गेजिंग, देखते हुए, एट द स्टार्स, सितारों को। शी लाइकेंड हर सेल्फ, वो अपने आप को समझती थी या उनकी तुलना करती थी, टू द हेंस, मुर्गियों से अपनी तुलना करती थी, दैट आर ऑल्सो अनईजी, जो कि बेचैन हो जाती हैं, एंड अनेबल टू स्लीप, और सो नहीं पाती, व्हेन देयर रूस्टर इज़ आउट ऑफ द कूप, जब उनका रूस्टर यानी मुर्गा आउट ऑफ द कूप, उनके बाड़े से बाहर होता है। कुकिन वॉज डिटेन्ड इन मास्को, कुकिन को मास्को में रोक लिया गया, यानी उसको रुकना पड़ गया वहाँ पर मास्को में। ही रोट, उसने लिखा, ही वुड बी बैक, वो वापस आएगा, ड्यूरिंग ईस्टर वीक, ईस्टर का जो वीक होता है ईसाइयों का, तो ईस्टर के सप्ताह के दौरान वो वापस आएगा, ये उसने ख़त में लिखा। एंड इन हिज लेटर्स, और अपने ख़तों में, डिस्कस्ड, वो डिस्कस करता था यानी बातें करता था, अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाओं की, ऑलरेडी, जो उसने पहले ही बना रखी थी, फॉर द टिवोली, टिवोली के लिए, बट लेट वन नाइट, लेकिन एक रात को देर से, व्हेन ईस्टर, बिफोर ईस्टर मंडे, ईस्टर मंडे से पहले, देयर वॉज एन इल ओमेंड नोकिंग, वहाँ एक इल ओमेंड माने अपशकुन से भरी हुई नॉकिंग, खटखटाहट हुई, एट द विकर गेट, विकर गेट होता है जो बाहर वाला गेट होता है, जैसे एक तो अंदर दरवाजे होते हैं, एक मेन गेट होता है जो बाहर होता है, बाउंड्री पे जो गेट होता है वो विकेट गेट कहलाता है। तो उस विकेट गेट पर खटखटाहट हुई। इट वॉज लाइक अ नॉकिंग, ये ऐसी खटखटाहट थी, ऑन अ बैरल, जो कि एक बैरल मतलब आप ड्रम कह सकते हैं, बूम बूम बूम, जैसे कि कोई बैरल को मार रहा हो, बैरल को खटखटा रहा हो, भरे हुए ड्रम पे जो आवाज़ होती है। द स्लीपी कुक रेन बेयर फुटेड, स्लीपी यानी ऊँघता हुआ, कुक जो खाना बनाने वाला रसोइया था, रेन दौड़ा, बेयर फुटेड मीन्स नंगे पैर, प्लैशिंग थ्रू द पडल्स, प्लैशिंग मतलब कि छपछपाते हुए, थ्रू द पडल्स, जो पानी भरा हुआ था, क्योंकि बारिश होती रहती थी तो पानी भर जाता है घर में भी, तो वहाँ पडल वो भरा हुआ पानी कहलाता है, गड्ढों में जो पानी भर जाता है उसको छपछपाते हुए वो दौड़ा, टू ओपन द गेट, दरवाज़ा खोलने के लिए। ओपन द गेट प्लीज़, कृपया दरवाज़ा खोलो, सैड समवन, किसी ने कहा, इन अ हॉलो बेस वॉइस, हॉलो मीन्स खोखली सी, बेस भारी आवाज़ में। आई हैव अ टेलीग्राम, मेरे पास एक टेलीग्राम है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। ओलेंका हैड रिसीव्ड, ओलेंका को मिल चुके थे, वो पहले भी रिसीव कर चुकी थी, प्राप्त कर चुकी थी, टेलीग्राम फ्रॉम हर हस्बैंड बिफोर, अपने पति से पहले भी उसके पास टेलीग्राम आए थे, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, समहाउ, किसी तरह, शी वॉज नम्ड, वो सुन्न हो गई, विद हॉरर, डर से। शी ओपन द टेलीग्राम, उसने टेलीग्राम को खोला, विद ट्रेमलिंग हैंड्स, कांपते हुए हाथों से, एंड रेड, और पढ़ा, इवान पेट्रोविक डाइड सडनली टुडे, तो कुकिन का ये नाम था। अच्छा, ये आपको याद रखने हैं, मार्क कर लीजिए, तो अभी तक तो हम उसको कुकिन के नाम से जानते आए, उसका नाम इवान पेट्रोविक है, तो ये मार्क कीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है आपसे। इवान पेट्रोविक डाइड सडनली टुडे, इवान पेट्रोविक अचानक आज मर गया, अवेटिंग प्रॉप्ट ऑर्डर्स फॉर फ्यूनरल ट्यूसडे, अवेटिंग इंतज़ार कर रहे हैं, प्रॉप्ट ऑर्डर्स यानी
ये थोड़ा जो शब्द है प्रॉम्प्ट और व्यूनरल, ये दोनों शब्द मीनिंगलेस हैं। तो प्रॉम्प्ट माने जल्दी आप कह सकते हैं, प्रॉम्प्ट होता है वैसे तो शब्द, तो प्रॉम्प्ट ऑर्डर्स हो सकता है, लेकिन ये जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो मीनिंगलेस है, प्रॉम्प्ट नहीं होता, प्रॉम्प्ट होता है। तो प्रॉम्प्ट माने जल्दी, ऑर्डर्स, आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं हम। फॉर व्यूनरल कोई शब्द नहीं होता, फ्यूनरल होता है। तो फ्यूनरल यानी उसकी शव यात्रा के लिए या उसको दफनाने के लिए ट्यूसडे, मंगलवार को। दैट वॉज द वे, ये तरीका था। द टेलीग्राम वॉज रिटन, जो टेलीग्राम जिस तरीके से लिखा जाता था। व्यूनरल एंड अनदर अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल माने जो समझ में ना आए, इंटेलिजिबल जो समझ में आए, और अनइंटेलिजिबल जो समझ में ना आए वर्ड प्रॉम्प्ट, यानी ऐसे अनइंटेलिजिबल जो मीनिंगलेस वर्ड्स हैं वो उसमें प्रयोग किए जाते थे। द टेलीग्राम वॉज साइंड बाय द मैनेजर ऑफ द ओपेरा कंपनी, और जो टेलीग्राम था उस पर साइन थे मैनेजर के, प्रबंधक के, ऑफ द ओपेरा कंपनी, ओपेरा कंपनी के। माई डियरेस्ट, मेरे सबसे प्यारे, ओलेंका वर्स्ट आउट सोबिंग, और इस ओलेंका की सुबकियाँ फूट पड़ीं। वनिचका, माई डियरेस्ट, वनिचका मेरे प्यारे, माई स्वीट हार्ट, मेरे प्रिय, मेरे प्यारे। वाई डिड आई एवर मीट यू, मैं तुमसे मिली ही क्यों। वाई डिड आई एवर गेट टू नो यू, मैंने तुमको जाना ही क्यों। एंड लव यू, मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। टू whom हैव यू abandoned, किसके लिए, टू whom किसके लिए, हैव यू abandoned, तुमने छोड़ दिया। योर पुअर ओलेंका, अपनी बेचारी ओलेंका को। योर पुअर, तुम्हारी बेचारी, अनहैप्पी ओलेंका, दुखी ओलेंका। ऐसे रोती हैं ना महिलाएं, गाते गाते रोती हैं, अरे मोए किनके छोड़ गए, तो ऐसे ही वो रो रही है। कुकिन वॉज बरीड, कुकिन को दफना दिया गया ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, इन द वैगन कोव सीमेट्री, वैगन कोव सीमेट्री में यानी कब्रगाह में, इन मॉस्को, मॉस्को में। ओलेंका रिटर्न्ड होम, ओलेंका घर लौट आई ऑन वेंसडे, बुधवार को। एंड एज सून एज शी एंटर्ड हर हाउस, और जैसे ही वो अपने घर में घुसी, शी थ्रू हर सेल्फ, यानी उसने अपने आप को फेंक दिया या फिर वो गिर पड़ी, ऑन हर बेड, अपने बिस्तर पर। एंड ब्रोक इनटू सच लाउड सॉबिंग, और ऐसी ज़ोर ज़ोर से सुबकियाँ फूट पड़ीं, दैट शी कुड बी हर्ड, कि उसकी सुबकियाँ सुनी जा सकती थीं, इन द स्ट्रीट, गली में, एंड इन द नेबरिंग यार्ड्स, और बगल वाले आंगन में, यानी बगल के घरों के जो आंगन थे उनमें। द डार्लिंग, जो डार्लिंग है, प्रिया है, जैसे कहते हैं ना प्रिया है, सैड द नेबर्स, पड़ोसियों ने कहा। क्रॉसिंग देमसेल्व्स, अपने आप को क्रॉस करते हो, क्रॉस करते ना ईसाई लोगों को आपने देखा होगा कि वो क्रॉस करते हैं अपने आप को। हाउ ओल्गा सेम्योनोवना द पुअर डार्लिंग इज़ ग्रीविंग, हाउ कैसे, ओल्गा सेम्योनोवना बेचारी डार्लिंग वो, इज़ ग्रीविंग माने दुखी है, कैसे रो रही है। तो ये आप ये भी देखिएगा कि इसको इस तरीके से भी संबोधित किया जाता है, यानी ओलेंका को ओल्गा सेम्योनोवना, यानी ये उसका नाम है। तो ये भी मार्क कर लीजिएगा आपको कि उसको और किस नाम से जाना जाता है, ओलेंका या ओल्गा, ओल्गा सेम्योनोवना। 3 months आफ्टरवर्ड्स, 3 महीने बाद, ओलेंका वॉज रिटर्निंग, ओलेंका लौट रही थी, होम, घर को, फ्रॉम मास, मास माने जो चर्च में इकट्ठे होते हैं लोग, तो प्रार्थना सभा से आप कह सकते हैं। डाउन हार्टेड यानी दुखी हृदय से, एंड इन डीप मोर्निंग, और बड़ी गहरे दुख में। बिसाइड हर, उसके साथ, वॉक्ड, चल रहा था, अ मैन, एक आदमी, ऑल्सो रिटर्निंग, वो भी लौट रहा था, फ्रॉम चर्च, चर्च से। वेसिली पस्तोवालोव, ये आप मार्क कर लीजिए, ये दूसरा व्यक्ति है जो उसके जीवन में आया। वेसिली पस्तोवालोव, द मैनेजर ऑफ द मर्चेंट बाबा कायेव लंबर यार्ड। तो ये सब मार्क करने हैं आपको नाम, ये अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। तो ये दूसरा व्यक्ति है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओलेंका की ज़िंदगी में आने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, तो ये आपको मार्क करना है। ये नाम है उसका वेसिली पस्तोवालोव, और वो मैनेजर है ऑफ द मर्चेंट
बाबाकायेव्स लंबर यार्ड। लंबर यार्ड कह सकते हैं आप टिम्बर यार्ड, यानी जहाँ लकड़ी का काम होता है, तो वहाँ का वो मैनेजर है, यानी लकड़ी का व्यापारी है वो। ही वॉज वियरिंग, वो पहने हुए था अ स्ट्रॉ हैट, एक घास का बना हुआ टोप, अ वाइट वेस्ट, एक सफ़ेद बनियान, विद अ गोल्ड चेन, और साथ में उसने सोने की चेन भी पहन रखी थी। एंड लुक्ड, और दिख रहा था, मोर, ज़्यादा, लाइक अ लैंड ओनर, एक ज़मींदार की तरह, देन अ बिजनेसमैन, बजाय एक व्यापारी की तरह। एवरीथिंग हैज़ एट इट्स ऑर्डेंड कोर्स। ऑर्डेंड मीन्स जो नसीब में होता है, तो एवरीथिंग, हर चीज़ का, इट्स ऑर्डेंड यानी पहले से निश्चित, ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा निश्चित कोर्स, रास्ता होता है। ओल्गा सेम्योनोवना, तो उसे कह रहा है ओलेंका से कि हर चीज़ का पहले से निश्चित रास्ता होता है, तरीका होता है, और ये इस नाम से पुकार रहा है अभी उसको। ही सैड, उसने कहा, सिडेंटली यानी गंभीरता से, विद सिंपैथी, सहानुभूति के साथ, इन हिज वॉइस, अपनी आवाज़ में। एंड, और, इफ़ एनी वन, अगर कोई भी, नियर एंड डियर, जो हमारा नियर एंड डियर मीन्स हमारा करीबी होता है, हमारा प्रिय होता है, टू अस, हमारा, डाइज, वो मर जाता है, देन इट मीन्स, तो इसका मतलब है, इट वॉज गॉड्स विल, ये ईश्वर की इच्छा थी, एंड वी शुड रिमेंबर, और हमें याद रखना चाहिए, दैट, इस बात को, एंड बियर इट, और उसको बर्दाश्त करना चाहिए, विद सबमिशन, यानी समर्पण के साथ, ईश्वर की इच्छा मानकर। ही टुक हर टू द विकेट गेट, ही टुक हर, वो उसको लेकर गया, टू द विकेट गेट, यानी जो उसका मेन गेट था वहाँ तक, सैड गुड बाय, उसको अलविदा कहा, एंड वेंट अवे, और चला गया। आफ्टर दैट, उसके बाद, शी हर्ड, उसने सुनी, हिज सिडेट वॉइस, उसकी गंभीर आवाज़, द होल डे, पूरे दिन। एंड ऑन क्लोजिंग हर आइज, और अपनी आंख बंद करने पर, शी इंस्टेंटली हैड अ विजन, उसको तुरंत ही एक सपना आया, ऑफ हिज डार्क बियर्ड, उसकी काली दाढ़ी का। शी टुक अ ग्रेट लाइकिंग, वो बहुत पसंद करने लगी, टू हिम, उसको। एंड एविडेंटली, और एविडेंटली मतलब क्लियरली, स्पष्ट रूप से, ही हैड बीन इम्प्रेस्ड, वो भी प्रभावित हुआ था, बाय हर, उसके द्वारा, TW2 मतलब भी। एंड नॉट लॉन्ग आफ्टर, और ज़्यादा दिन नहीं हुए तब ऐसा हुआ, एन एल्डरली वुमन, एक वयस्क महिला, अ डिस्टेंट एक्वेंटेंस, जो कि एक दूर की परिचित थी, केम इन, आई, टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी पीने, विद हर, उसके साथ, यानी ओलेंका के साथ। एज सुन एज, जैसे ही, द वुमन वॉज सीटेड, वो महिला बैठी, एट टेबल, मेज पर, शी बिगेन टू स्पीक, वो बोलने लगी, अबाउट पस्टोवालोव, पस्टोवालोव के बारे में। हाउ गुड ही वॉज, कितना अच्छा था वो, वॉट अ स्टडी मैन, कितना नियमित आदमी, यानी कॉन्स्टेंट कह सकते हैं आप, स्थिर आदमी। एंड एनी वुमन, और कोई भी औरत, कुड बी ग्लैड, खुश हो सकती थी, टू गेट हिम एज अ हस्बैंड, उसको पति के रूप में पाकर। 3 days later, 3 दिन बाद, पस्टोवालोव हिमसेल्फ पेड ओलेंका अ विजिट, पस्टोवालोव खुद ओलेंका से मिलने आया। ही स्टेड, वो रुका, ओनली, केवल, अबाउट 10 minutes, लगभग 10 मिनट। एंड, और, स्पोक लिटिल, बहुत कम बोला, बट ओलेंका फेल इन लव विद हिम, लेकिन ओलेंका को उससे प्यार हो गया। फेल इन लव सो डेस्परेटली, उसको इतना ज़्यादा प्यार हो गया, दैट शी डिड नॉट स्लीप, कि वो सो नहीं पाई, द होल नाइट, पूरी रात। एंड बर्नड, और जलने लगी, एज विद फीवर, जैसे कि बुखार आ गया हो। इन द मॉर्निंग, सुबह, शी सेंट फॉर द एल्डरली वुमन, उसने उस वयस्क महिला को बुलाया। सून आफ्टर, जल्दी ही, ओलेंका एंड पस्टोवालोव वर एंगेज्ड, ओलेंका और पस्टोवालोव की सगाई हो गई, एंड द वेडिंग फॉलोड, और उसके बाद शादी हो गई। पस्टोवालोव एंड ओलेंका लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, पस्टोवालोव और ओलेंका खुशी से साथ साथ रहने लगे। ही यूजुअली स्टेड इन द लंबर यार्ड, ही, वो, यूजुअली, अक्सर, स्टेड, रहता था, इन द लंबर यार्ड, यानी वो जो लकड़ी की
टाल आप कह सकते हैं, लंबर यार्ड, जहाँ पर इमारती लकड़ी या फिर जैसे लकड़ी की अलग अलग चीज़ें बनती हैं वहाँ पर टिम्बर यार्ड आप कह सकते हैं। तो जो उसका लकड़ी का दुकान था वहाँ पर वो रहता था अनटिल डिनर, यानी रात तक, डिनर के वक्त तक। देन वेंट आउट ऑन बिजनेस, और तब फिर बिजनेस अपने काम से चला जाता था। इन हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में, ओलेंका टुक हिज प्लेस, ओलेंका उसकी जगह ले लेती थी इन द ऑफिस, ऑफिस में, अंटिल इवनिंग, यानी शाम तक। अटेंडिंग टू द बुक कीपिंग, अटेंडिंग मीन्स संभालती थी, टू द बुक कीपिंग यानी जो रजिस्टर था, हिसाब किताब, एंड डिस्पैचिंग द ऑर्डर्स, और जो ऑर्डर्स होते थे उनको देती थी। डिस्पैच माने भेजना, भेजती थी। ऑर्डर्स यानी कि किसी ने जैसे 1 टन लकड़ी मंगवाई तो वो उनको भेजती थी। डिस्पैच माने भेजना। लंबर राइजेस 20% एवरी ईयर नाउ डेज, लंबर माने लकड़ी, राइजेस मीन्स उठ रही है, महंगी हो रही है, 20% 20% एवरी ईयर हर साल, नाउ डेज आजकल। शी टोल्ड हर कस्टमर्स, वो अपने ग्राहकों को बताती थी। तो कोई भी बेचने वाला व्यापारी आपने देखा होगा, आप कुछ भी खरीदने जाओ तो वो, अरे भाई साहब आजकल बड़ी महंगाई हो गई है, आप सब्जी भी खरीदो और सब्जी वाले से कहो भाई आलू इतना महंगा क्यों दे रहे हो, अरे बहन जी बहुत महंगा चल रहा है आलू, आपको क्या पता मंडी में क्या रेट है। तो ऐसे ही ये बोल रही थी कि जो लंबर की प्राइस हैं, यानी कि जो लकड़ी है उसकी प्राइस 20% बढ़ रही हैं हर साल आजकल। एंड शी टोल्ड हर कस्टमर्स एंड एक्वेंटेंसेस, अपने परिचितों को और अपने ग्राहकों को वो बताती थी। इमेजिन, कल्पना करो, वी यूज टू बाय वुड, हम लकड़ी खरीदा करते थे, फ्रॉम आर फॉरेस्ट हियर, यहाँ अपने जंगलों से। नाउ, अब वसिचका हैज़ टू गो एवरी ईयर, वसिचका को हर साल जाना पड़ता है, टू द गवर्नमेंट ऑफ मोगिलेव, यानी मोगिलेव की सरकार तक, टू गेट वुड, लकड़ी प्राप्त करने के लिए, खरीदने के लिए। एंड वाटर टैक्स, और कितना सारा टैक्स लगता है। शी एक्सक्लेम्ड, वो मतलब एकदम आश्चर्य से कहा करती थी। कवरिंग हर चीक्स, अपने गालों को ढकते हुए, विद हर हैंड्स, अपने हाथों से, इन टेरर, डर कर, वाटर टैक्स, कितना टैक्स लगता है। शी फेल्ट, वो महसूस कर रही थी, एज इफ, जैसे कि, शी हैड बीन डीलिंग, वो व्यापार कर रही हो, इन लंबर, लकड़ी का, फॉर एवर सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय से। दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल थिंग, के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, एंड इसेंशियल, आवश्यक चीज़, इन लाइफ, जीवन में, वॉज लंबर, वो लकड़ी ही थी। और इससे पहले आपको याद होगा कि वो क्या कहती थी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जीवन में, सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ जीवन में क्या है, थिएटर, जब वो अपने पहले पति के साथ हुआ करती थी। और अब वो कहती है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जीवन में लकड़ी। तो कैसे उसका व्यवहार बदल रहा है आप देखते जाइए और नोट करते जाइए, क्योंकि इसका कैरेक्टर जब लिखने को आएगा तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देयर वॉज समथिंग टचिंग, यानी कुछ ऐसा छूने वाला था, एंड एंडियरिंग, और प्यारा था, इन द वे, उस तरीके में, शी प्रोनाउंस, जैसे वो प्रोनाउंस करती थी, उच्चारण करती थी, द वर्ड्स, शब्दों का। बीम, बीम लट्ठे होते हैं या फिर बल्लियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ। जॉइस्ट, ये भी लंबी वाली लकड़ी होती है, बल्ली। और प्लैंक, तख्ते होते हैं, लकड़ी के बनते हैं तख्ते, जिससे फिर दरवाज़ा बनता है। स्टेव, लाठियाँ होती हैं, लाठ, ये भी वो डंडे ही हो गए। गन कैरिएज, गन कैरिएज आप कह सकते हैं तोप गाड़ी, वो भी लकड़ी से ही बनती है। क्लैंप, क्लैंप भी लकड़ी से ही बनती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनती हैं, लकड़ी इनमें यूज़ होती है। तो इन शब्दों को वो बड़े अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करती थी। एट नाइट, रात को, शी ड्रीम्ड, वो सपना देखती थी, ऑफ होल माउंटेन्स, पूरे पहाड़ों का, ऑफ बोर्ड्स एंड प्लैंक्स, बोर्ड वही लकड़ी के बोर्ड होते हैं, एंड प्लैंक्स वो तख्ते होते हैं। तो पूरा पहाड़ लकड़ी के तख्तों का, बोर्ड का उसको दिखता था। लॉन्ग, लंबा, एंडलेस मीन्स अंतहीन, रोज़, कतारें, ऑफ वैगन्स, गाड़ियों की, कन्वेइंग, ले जाते हुए, द वुड, लकड़ी को, समवेयर, कहीं, फार, दूर, फार फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर। शी ड्रीम्ड, वो सपना देखती थी, दैट अ होल रेजिमेंट ऑफ बीम्स,
36 feet into 5 in were advancing in an upright position to do battle against the lumber yard. मतलब ये देखिए क्या अजीब सपना देखती थी कि अ होल रेजिमेंट, एक पूरी सेना ऑफ बीम्स, डंडों की, 36 फीट यानी 36 फीट इंटू 5 इंचज़ इतने वर एडवांसिंग इन आगे बढ़ रहे थे, इन एन अपराइट पोजीशन यानी सीधे खड़े हुए पोजीशन में, टू डू बैटल यानी लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, अगेंस्ट द लंबर यार्ड जो इनका टिम्बर यार्ड है, लकड़ी का अहाता है, लकड़ी की दुकान है, तो उस पर आक्रमण करने के लिए खुद लकड़ी के डंडों की फौज आ रही है। दैट द बीम्स एंड जॉइस एंड क्लैम्प्स कि ये सारे लट्ठे, डंडे, बल्लियाँ, ये सब वर नॉकिंग अगेंस्ट ईच अदर, नॉकिंग माने टकरा रहे थे, अगेंस्ट ईच अदर एक दूसरे से, एमिटिंग और निकाल रहे थे द शार्प क्रैकलिंग रिपोर्ट्स यानी तीखी कड़कड़ाने की आवाज़ें ऑफ ड्राई वुड सूखी लकड़ी की, दैट दे वर ऑल फॉलिंग वो सब गिर रहे थे, एंड देन राइजिंग अगेन और फिर से उठ रहे थे, पाइलिंग ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एक दूसरे, पाइल माने ढेर लगाना, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ऊंचा ढेर लगा रहे थे, यानी लकड़ी ऐसे बिहेव कर रही थी, लकड़ी के डंडे, तख्ते, बल्लियाँ जैसे कि एक फौज हो और वो अटैक कर रही है उनकी टाल पर। ओलेंका क्राइड आउट, ओलेंका चिल्लाने लगती थी, इन हर स्लीप अपनी नींद में, एंड पस्टोवालोव सेड टू हर और पस्टोवालोव उससे कहा करता था जेंटली बड़े आराम से, ओलेंका माय डियर व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्रॉस योर सेल्फ अपने आप को क्रॉस कर लो, यानी वो उसको लगता था कि इसको नींद में कुछ भूत वूत दिखाई दे रहा है इसलिए चीख रही है, तो वो कहता था कि तुम अपने आप को क्रॉस कर लो। हम भी तो कहते हैं ना, जरा हमारे यहाँ तो हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, तो हर जगह हर धर्म में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जब आप डरते हैं, भूतों से डरते हैं तो अलग अलग चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि भाई ये पढ़ लो, ये बोलो, जिससे तुमको भूत दिखाई नहीं देगा। हर हस्बैंड्स ओपिनियंस वर ऑल हर्स, अब जो उसके पति की ओपिनियन थी, उसके जो आइडियाज़ थे, उसके जो विचार थे, उसकी राय थी, वो सब उसकी हो गई थी। इफ़ ही थॉट अगर उसको लगता था द रूम वॉज टू हॉट कि कमरे में बहुत गर्मी है, शी थॉट इट्स थॉट सो टू तो वो भी ऐसा ही सोचती थी, तो ओलेंका भी यही लगता था कि कमरे में बहुत गर्मी है। इफ़ ही थॉट अगर वो सोचता था बिजनेस वॉज डल कि व्यापार ख़राब चल रहा है, शी थॉट बिजनेस वॉज डल तो वो भी सोचती थी कि व्यापार बेकार चल रहा है, डाउन चल रहा है, डल चल रहा है। पास्टोवालोव वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ अम्यूज़मेंट्स, पास्टोवालोव शौकीन नहीं था, वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ शौकीन नहीं था, ऑफ अम्यूज़मेंट्स मनोरंजन का, एंड स्टेड होम और घर पर रहा करता था, ऑन हॉलीडेज मीन्स छुट्टियों में। शी डिड द सेम तो वो भी यही किया करती थी। यू आर ऑलवेज तुम हमेशा रहती हो, आइदर एट होम और इन द ऑफिस या तो घर में रहती हो या ऑफिस में रहती हो, सैड हर फ्रेंड्स उसकी सहेलियां कहा करती थीं। वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाती, टू द थिएटर और टू द सर्कस थिएटर देखने या सर्कस देखने क्यों नहीं जाती डार्लिंग, यानी ओलेंका को कहती हैं उसकी सहेलियां कि भाई अब तुम या तो ऑफिस में रहती हो, घर में रहती हो, थिएटर और सर्कस क्यों नहीं जाती। वशिष्ठा एंड आई नेवर गो टू द थिएटर, वशिष्ठा और मैं कभी थिएटर नहीं जाते। शी आंसर्ड सिडेटली उसने जवाब दिया गंभीरता के साथ। वी हैव वर्क हमारे पास काम है, टू डू करने के लिए, वी हैव नो टाइम हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, फॉर नॉनसेंस बकवास के लिए। तो देखिए अब थिएटर उसके लिए बकवास हो गया, पहले थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट था। व्हाट डज वन गेट किसी को मिलता क्या है, आउट ऑफ गोइंग टू थिएटर थिएटर जाने से, तो थिएटर जाने से क्या मिलता है। ऑन सैटरडेज शनिवार को शी एंड पस्टोवालोव वो यानी ओलेंका और पस्टोवालोव वेंट जाया करते थे टू वेस्पर्स, वेस्पर्स प्रार्थना होती है चर्च में, मॉर्निंग प्रेयर्स सॉरी इवनिंग प्रेयर्स, तो वेस्पर्स इवनिंग प्रेयर होती है, तो वो शाम की प्रेयर में जाया करते थे। एंड ऑन हॉलीडेज और छुट्टी के दिन टू अर्ली मास यानी जो सुबह की प्रार्थना सभा होती थी जल्दी वाली,
को जाया करते थे। ऑन रिटर्निंग होम, घर लौटते हुए, दे वॉक्ड, वो चलते थे साइड बाय साइड, अगल बगल, विद रैप्ड फेसेस, अपने खुश चेहरों के साथ। एन एग्रीएबल स्मेल, एक एग्रीएबल मीन्स अच्छी, स्मेल मीन्स खुशबू, इमेनेटिंग निकलती थी, फ्रॉम बोथ ऑफ देम, उन दोनों से, एंड हर सिल्क ड्रेस, और उसकी जो रेशम की पोशाक होती थी, रसलिंग सरसराती थी, प्लीजेंटली यानी खुशगवार तरीके से। एट होम, घर पर, दे ड्रिंक टी, वो चाय पिया करते थे, विद मिल्क ब्रेड यानी दूध की ब्रेड के साथ, एंड वेरियस जैम्स, और उसमें अलग अलग तरीके के जैम लगाते थे, एंड एट पाई, और पाई खाते थे, आप इसको कचौड़ी भी कह सकते हैं, समोसा कह सकते हैं। एवरी डे, हर दिन, एट नून टाइम, दोपहर के समय, देयर वॉज एन एपिटाइजिंग ऑडोर, एपिटाइजिंग माने भूख लगाने वाला, ऑडोर माने खुशबू, तो भूख लगाने वाली खुशबू हुआ करती थी, इन द यार्ड, अहाते में, आंगन में, एंड आउटसाइड द गेट, और घर के बाहर, गेट के बाहर, ऑफ कैबेज सूप, किस किस की खुशबू होती थी, कैबेज पत्ता गोभी होता है उसके सूप की, रोस्ट मटन भुने हुए मांस की, एंड और डक या फिर बतख, भुनी हुई बतख की, एंड ऑन फास्ट डेज, और जो उनका फास्ट वाला दिन होता था उस दिन ऑफ फिश, मछली की होती थी। तो फास्ट वाले दिन वो मटन या बतख, मटन यानी बकरे का मांस या और डक यानी बतख का मांस, ये सब नहीं खाते थे, फास्ट वाले दिन वो फिश खाते थे। यू कुडंट पास द गेट, आप दरवाजे से नहीं गुजर सकते थे, विदाउट बीइंग सीज्ड बाय, बिना आकर्षित हुए, सीज माने पकड़ना होता है, जकड़ना, खींचना, तो बिना खींचे। एन एक्यूट डिज़ायर, एक तेज इच्छा, टू ईट, खाने की, तो अगर आप उनके दरवाजे से होकर गुजरते तो आपको खाने की तेज इच्छा हो जाती, बशर्ते कि आप मतलब कि मांसाहारी हों। तो द समोवर वॉज ऑलवेज बॉइलिंग, तो ये आपको मार्क करना है। समोवर, समोवर क्या है, ये रूस में टी पॉट होता है, चाय का चायदान होता है, और बड़ा डेकोरेट होता है, बड़ा ब्यूटीफुल होता है, तो ये समोवर ख़ास वहीं का है, रूस का चायदान। तो जो चायदान था, समोवर, वॉज ऑलवेज बॉइलिंग ऑन द ऑफिस टेबल, हमेशा ऑफिस की मेज़ पर वो उबलता रहता था। एंड कस्टमर्स वर ट्रीटेड टू टी एंड बिस्किट्स, और जो ग्राहक होते थे उनको चाय और बिस्किट दिए जाते थे। वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, द मैरिड कपल, ये जो विवाहित जोड़ा है, वेंट, जाया करता था, टू द बाथ्स एंड रिटर्न विद रेड फेसेस, वॉकिंग साइड बाय साइड, तो वो बाथ जाया करते। बाथ एक ऐसी जगह है जहाँ सोशल गैदरिंग होती है, और नहाना भी वहाँ एक पार्ट होता है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप घूमने जाएं और वहाँ नहाएं भी, तो वो बात होता है। एंड रिटर्न, लौटते थे, विद रेड फेसेस, लाल चेहरों के साथ, वॉकिंग, चलते हुए, साइड बाय साइड, अगल बगल। वी आर गेटिंग अलॉन्ग वेरी वेल, हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक गॉड, ईश्वर को शुक्रिया। सेड ओलेंका टू हर फ्रेंड्स, ओलेंका अपनी सहेलियों से कहा करती थी। गॉड ग्रांट दैट ऑल शुड लिव, भगवान करे, गॉड ग्रांट, भगवान करे, दैट के ऑल शुड लिव, सभी लोग रहें, एज वेल एज वसिचका एंड आई, वैसे ही जैसे कि वसिचका और मैं रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो उसका पहला हस्बैंड था उसको वो प्यार से वनिष्का कहती थी, है ना, तो वो पीछे आप देखिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, और इसको वसिचका कहती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत माइन्यूटली आपको लिखना है ये सारी चीज़ें, कि अपने दूसरे पति को वो प्यार से वसिचका कहती है, वसिचका एंड आई। व्हेन पस्टोवालोव वेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ मोगिलेव टू बाय वुड, जब पस्टोवालोव वेंट गया टू द गवर्नमेंट ऑफ मोगिलोव, यानी मोगिलेव की सरकार तक गया, टू बाय, खरीदने के लिए, वुड, लकड़ी। शी वॉज ड्रेडफुली होमसिक, शी वॉज, वो थी, ड्रेडफुली, बहुत ज़्यादा, होमसिक यानी याद कर रही थी, फॉर हिम, उसको। वैसे तो जब होमसिक का मतलब होता है घर की याद आना, लेकिन यहाँ पर इस स्टोरी में कई बार होमसिक वर्ड को प्रयोग किया गया है याद आने के लिए। तो शी वॉज ड्रेडफुली होमसिक, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, फॉर हिम, उसकी यानी कि अपने पति की। डिड नॉट स्लीप नाइट्स,
यानी कि वो रात को सोती नहीं थी, एंड क्राइड और रोया करती थी। समटाइम्स कभी कभी द वेटरिनरी सर्जन, ये जो जानवरों का डॉक्टर है, ऑफ द रेजिमेंट का, स्मिरनोव, ये इसको याद रखना है आपको नाम, अ यंग मैन, एक युवक, हु लॉज्ड, जो कि रहता था, इन द विंग, यानी उस इमारत में, ऑफ हर हाउस, उसके घर के, केम टू सी हर, उससे मिलने आया करता था, इवनिंग्स मीन्स शाम को। ही रिलेटेड, वो सुनाता था, इंसिडेंट्स, घटनाएं, और दे प्लेड कार्ड्स, या फिर वो ताश खेला करते थे, टुगेदर, साथ साथ। दिस डिस्ट्रैक्टेड हर, दिस, ये बात, यानी उसके आना और उसके साथ ताश खेलना, घटनाएं सुनाना, इस चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड माने ध्यान हट जाना, ध्यान बट जाना, हर, उसका, यानी इससे उसका ध्यान बट जाता था। द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ हिज स्टोरीज, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, यानी सबसे ज़्यादा रोचक, ऑफ हिज स्टोरीज, उसकी कहानियों में से, वर, हुआ करती थी, दोज, वो कहानियाँ, ऑफ हिज ओन लाइफ, उसके खुद के जीवन की। ही वॉज मैरिड, वो विवाहित था, एंड हैड अ सन, और उसका एक बेटा था। बट ही हैड सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ, लेकिन वो अपनी पत्नी से अलग हो चुका था, बिकॉज, क्योंकि, शी हैड डिसीव्ड हिम, उसकी पत्नी ने उसके साथ गद्दारी, सॉरी, धोखा दिया था। एंड नाउ, और अब, ही हेटेड हर, वो अपनी पत्नी से नफरत करता था, एंड सेंट हर, और उसको भेजा करता था, 40 रूबल्स, 40, ये रूबल रशिया की मुद्रा है, करेंसी है वहाँ की, तो 40 रूबल भेजा करता था, अ मंथ, एक महीने में, फॉर हिज सन सपोर्ट, अपने बेटे की सपोर्ट के लिए, अपने बेटे की देखभाल के लिए। ओलेंका साइड, ओलेंका आह भरती थी, शुक हर हेड, अपना सिर हिलाती थी, एंड वॉज सॉरी फॉर हिम, और उसको उसके लिए दुख होता था, यानी इस वेटरिनरी डॉक्टर के लिए उसको दुख होता था। वेल, ठीक है, द लॉर्ड कीप यू, ईश्वर तुम्हें बनाए रखे, शी सैड, वो कहा करती थी, एज शी सॉ हिम ऑफ, जब वो उसको विदा करती थी, सी ऑफ माने विदा करना होता है, टू द डोर, दरवाजे पर, बाय कैंडल लाइट, मोमबत्ती की रोशनी में। थैंक यू, शुक्रिया, फॉर कमिंग, आने के लिए, टू किल टाइम, टाइम फोड़ने के लिए, विद मी, मेरे साथ टाइम बिताने के लिए। मे गॉड गिव यू हेल्थ, ईश्वर तुम्हारा स्वास्थ्य बनाए रखे। मदर इन हेवन, यानी स्वर्ग में जो माँ हैं, यानी मदर मैरी, वो तुम्हें सलामत रखे। शी स्पोक, वो बोला करती थी, वेरी सीडेटली, यानी बहुत गंभीरता से, वेरी जुडिशियसली, बड़े न्यायसंगत तरीके से, इमिटेटिंग हर हस्बैंड, इमिटेटिंग मीन्स नकल करते हुए, हर हस्बैंड, अपने पति की, जैसे उसका पति बोलता था वैसे ही वो भी बोलती थी। द वेटरिनरी सर्जन, ये जो जानवरों का डॉक्टर था, हैड डिसअपियर्ड, यानी गायब हो गया, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, व्हेन शी कॉल्ड आउट, जब उसने पुकारा, आफ्टर हिम, उसके पीछे से, वो तो निकल गया, और उसके पीछे से फिर ओलेंका ने बोला, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, व्लादिमिर प्लेटोनिक, तो ये उसका नाम है, और आपको याद रखना है कि पहले उसने इसको क्या कहा था, स्मिरनोव, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इसको मार्क कीजिए कि उसका नाम स्मिरनोव है, और यहाँ पर उसको क्या बोला है, व्लादिमिर प्लेटोनिक, तो ये आपको नोट करना है। क्या तुम्हें पता है व्लादिमिर प्लेटोनिक, यू ओट टू मेकअप, तुम्हें मेकअप कर लेना चाहिए, मतलब कि समझौता कर लेना चाहिए, विद योर वाइफ, अपनी पत्नी से, फॉरगिव हर, उसको माफ़ कर दो, इफ़ ओनली फॉर द सेक ऑफ योर सन, यदि तुम कर सकते हो केवल अपने बेटे की खातिर। द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, बच्चा हर बात समझता है, यू मे बी श्योर, तुम्हें तो पक्का पता ही होगा। व्हेन, जब, पस्टोवालोव रिटर्न, पस्टोवालोव जो उसका वर्तमान पति है वो लौटा, शी टोल्ड हिम, तो उसने उसको बताया, इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज़ में, अबाउट द वेटरिनरी सर्जन, उस जानवरों के डॉक्टर के बारे में, एंड हिज अनहैप्पी फैमिली लाइफ, और उसके नाखुश पारिवारिक जीवन के बारे में। एंड दे साइड, और उन्होंने आहें भरी, एंड शुक देयर हेड्स, और अपने सिर हिलाए, एंड टॉक्ड, और बात की, अबाउट द बॉय, उस लड़के के बारे में, हु मस्ट बी होम सिक, जिसको कि याद आ रही होगी, ये होम सिक वर्ड देखिए फिर से उसी अर्थ में प्रयोग किया है, जिसे याद आ रही होगी, फॉर हिज फादर, अपने पिता की,
देन तब बाय अ स्ट्रेंज एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़, बाय अ स्ट्रेंज एक अजीब एसोसिएशन जुड़ाव से ऑफ आइडियाज़ विचारों के, दे बोथ स्टॉप्ड वो दोनों रुके, बिफोर द सैक्रेड इमेजेस यानी पवित्र मूर्तियों के सामने, मेड जेन्यूफ्लेक्शंस ये शब्द आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, घुटने टेकना जेन्यूफ्लेक्शन, ये जब किसी पवित्र मूर्ति के सामने या ईश्वर के सामने घुटने टेकते हैं तो वो जेन्यूफ्लेक्शन कहलाता है। एंड प्रेड और उन्होंने प्रार्थना की टू गॉड ईश्वर से, टू सेंड दैम चिल्ड्रन कि उनको वो बच्चे दे दे। एंड सो और इस प्रकार द पस्टोवालोव लोग लिव्ड रहे, यानी ये पति पत्नी, इनको अब पस्टोवालोव कहा गया है, ये लोग रहे फॉर फुल 6 ईयर्स पूरे 6 साल तक, क्वाइटली शांति से, एंड पीसफुली और आराम से, वैसे तो पीस भी शांति होती है, इन परफेक्ट पूरे लव प्यार से, एंड हारमनी और मिलजुल कर। बट वंस इन द विंटर लेकिन एक बार सर्दी में, वेसली एंड्रिक आफ्टर ड्रिंकिंग सम हॉट टी यानी वेसली एंड्रिक कुछ गर्म चाय पीने के बाद, वेंट आउट बाहर गया, इनटू द लंबर यार्ड यानी उस लकड़ी की दुकान में, लकड़ी के जहाँ टाल है या दुकान है जो भी, वहाँ पर विदाउट अ हैट बिना एक टोप लगाए, ऑन हिज हेड अपने सिर पर। अच्छा ये नाम याद रखिएगा, अब उसका ये नाम बोला गया है। कॉट अ कोल्ड उसको ठंड लग गई, एंड टुक सिक और बीमार हो गया, ही वॉज ट्रीटेड उसका इलाज किया गया, बाय द बेस्ट फिजिशियंस सबसे अच्छे डॉक्टरों द्वारा, बट लेकिन द मेलेडी उसकी बीमारी प्रोग्रेस्ड बढ़ती गई, एंड ही डाइड और वो मर गया, आफ्टर एन इलनेस बीमारी के बाद, ऑफ 4 months 4 महीने की। ओलेंका वॉज अगेन लेफ्ट अ विडो अब ओलेंका फिर से एक विधवा हो गई, दूसरी बार अब फिर वो विधवा हो गई। अब देखिए टू होम हैव यू लेफ्ट, बिल्कुल सेम तरीके से अब वो फिर रो रही है जब पहले पति के मरने पर रोई थी, अरे मुझे किसके लिए छोड़ गए, टू होम हैव यू लेफ्ट मी माई डार्लिंग, अरे मेरे प्रिय मुझे किसके लिए छोड़ गए तुम। शी वेल्ड वो रोई, आफ्टर द फ्यूनरल यानी अपने पति की फ्यूनरल पर और उसकी शव यात्रा पर, हाउ शैल आई लिव मैं कैसे जीऊँगी, नाउ अब, विदाउट यू तुम्हारे बिना, रैचिड क्रीचर बेचारी प्राणी दैट आई एम जो कि मैं हूँ, पिटी मी मेरे ऊपर रहम करो, गुड पीपल अच्छे लोगों, पिटी मी मेरे ऊपर रहम करो, फादरलेस मेरे पिता तो थे ही नहीं, एंड मदरलेस मेरी माँ भी नहीं थी, ऑल अलोन बिल्कुल अकेली हो गई मैं, इन द वर्ल्ड इस दुनिया में। शी वेंट अबाउट ड्रेस्ड इन ब्लैक एंड वीपर्स यानी वो शी वेंट अबाउट वो घूमती रही, ड्रेस्ड पहने हुए, इन ब्लैक काले कपड़े, एंड वीपर्स यानी जिन कपड़ों को पहनकर रोते हैं, तो हर धर्म में कुछ अलग कपड़े होते हैं जिनको पहन के रोते हैं। एंड शी वेंट अप वियरिंग हैट्स एंड ग्लव्स फॉर गुड और वो शी एंड शी गेव अप अच्छा और उसने छोड़ दिया, वियरिंग पहनना, हैट्स टोप, एंड ग्लव्स और दस्ताने, फॉर गुड मीन्स हमेशा के लिए, क्योंकि उसके पति की मृत्यु इसी वजह से तो हुई थी कि वो हैट नहीं पहने हुआ था तो उसको सर्दी लग गई थी, तो इस ओलेंका ने भी अब ग्लव्स पहनना छोड़ दिया, हैट पहनना छोड़ दिया। शी हार्डली लेफ्ट द हाउस वो मुश्किल से ही घर से निकलती थी, एक्सेप्ट सिवाय टू गो टू चर्च सिवाय चर्च जाने के लिए, एंड टू विजिट हर हस्बैंड्स ग्रेव और अपने पति की ग्रेव यानी कब्र पर जाने के लिए ही निकलती थी। शी ऑलमोस्ट लेड द लाइफ ऑफ अ नन वो ऑलमोस्ट माने लगभग, लेड माने जी रही थी, द लाइफ जिंदगी, ऑफ अ नन एक नन की, जो ईसाई धर्म में धर्म को स्वीकार कर लेती हैं, मतलब कि धर्म के लिए डिवोटेड हो जाती हैं, पारिवारिक जीवन छोड़ देती हैं, उन महिलाओं को नन कहा जाता है। इट वॉज ऑलमोस्ट अंटिल 6 months ऐसा लगभग 6 महीने तक हुआ। 6 months हैड पास्ट यानी जब तक 6 महीने नहीं गुजरे, दैट शी टुक ऑफ द वीपर्स एंड ओपनड हर शटर्स
तब उसने जो वीपर्स माने जो रोने धोने के जो गमी वाले कपड़े थे वो उतारे और अपने शटर माने अपने पर्दे खोले। शी बिगेन टू गो आउट, वो बाहर जाने लगी अकेजनली, कभी कभी, इन द मॉर्निंग, सुबह में, टू मार्केट, मार्केट को, विद हर कुक, अपने रसोइये के साथ। बट लेकिन हाउ शी लिव्ड एट होम, वो घर पर कैसे रहती थी, एंड वॉट वेंट ऑन देयर, और वहाँ क्या चल रहा था, कुड ओनली बी सरमाइज्ड। सरमाइज का मतलब होता है गैस करना, इसका तो केवल गैस ही किया जा सकता था, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता था। इट कुड बी सरमाइज्ड, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था, फ्रॉम द फैक्ट, इस बात से, इस तथ्य से, दैट के शी वॉज सीन, उसको देखा जाता था, इन हर लिटिल गार्डन, अपने छोटे से बगीचे में, ड्रिंकिंग टी, चाय पीते हुए, विद द वेटरिनेरियन, वो जो जानवरों का डॉक्टर था ना उसके साथ, वाइल, जबकि, ही रेड द पेपर, वो अखबार पढ़ती थी, आउट लाउड, ज़ोर से, अच्छा ही वो पढ़ता था यानी जानवरों का डॉक्टर पढ़ता था, टू हर, उसके लिए, एंड ऑल्सो, और इससे भी, फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से भी, दैट के वंस, एक बार, ऑन मीटिंग, मिलने पर, एन एक्वेंटेंस, एक परिचित से, एट द पोस्ट ऑफिस, डाक खाने में, शी सैड टू हर, उसने उससे कहा, परिचित से कहा, देयर इज़ नो प्रॉपर वेटरिनरी इंस्पेक्शन, यानी कोई प्रॉपर माने उचित ढंग का, वेटरिनरी जानवरों का इंस्पेक्शन यानी देखभाल नहीं हो रही है, इन आर टाउन, हमारे शहर में। यानी अब देखिए उसके ऊपर इस जानवरों के डॉक्टर का रंग चढ़ने लगा है, ओलेंका के ऊपर, वो जानवरों के बारे में बात करने लगी है। दैट इज़ वाई, यही वजह है, देयर इज़ सो मच डिसीज़, इतनी सारी बीमारियां हैं, यू कॉन्स्टेंटली हियर, कॉन्स्टेंटली माने लगातार, कंटिन्यूसली, आप लगातार सुनते रहते हो, ऑफ पीपल गेटिंग सिक, कि लोग बीमार हो रहे हैं, फ्रॉम द मिल्क, दूध से, एंड बिकमिंग इन्फेक्टेड, और उनको इन्फेक्शन हो रहा है, बाय द हॉर्सेस, घोड़ों से, एंड काउस, और गायों से, द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, हेल्थ माने स्वास्थ्य, ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवरों का, ओट रियली टू बी लुक्ड आफ्टर, ओट माने चाहिए, ओट टू आता है तो मतलब चाहिए, रियली लुक्ड आफ्टर यानी उसकी देखभाल की जानी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की, एज मच एज दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स, उतना ही जितना कि इंसानों की जाती है। शी रिपीटेड, वो दोहराती थी, द वेटरिनेरियंस वर्ड्स, यानी जो जानवरों का डॉक्टर है उसके शब्दों को, एंड हेल्ड द सेम ओपिनियन, और वही राय रखती थी, वही विचार रखती थी, एज ही, जैसे कि वो रखता था, अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में। इट वॉज प्लेन, ये स्पष्ट था, दैट के शी कुड नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं रह सकती थी, वो नहीं जी सकती थी, अ सिंगल ईयर, एक और साल, विदाउट एन अटैचमेंट, बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी ऐसी चीज़ के जिससे वो प्यार करे, एंड शी फाउंड, और उसने पा लिया था, हर न्यू हैप्पीनेस, अपनी नई खुशी, इन द विंग, इमारत में, ऑफ हर हाउस, अपने घर की, इन एनी वन एल्स, किसी और व्यक्ति में, दिस वुड हैव बीन कंडेम्नेड, दिस, इस बात को, वुड हैव बीन कंडेम्नेड, श्राप दिया जाता, आलोचना की जाती कि देखो कैसी औरत है, 2 पति मर गए इसके, अब तीसरा ढूंढ लिया, तो किसी उसकी आलोचना की जाती, बट नो वन कुड थिंक, लेकिन कोई भी नहीं सोच सकता था, इल, बुरा, ऑफ ओलेंका, ओलेंका के बारे में, एवरीथिंग, हर चीज़, इन हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी में, वॉज थी, सो ट्रांसपेरेंट, इतनी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, शी, वो, एंड द वेटरिनरी सर्जन, और जानवरों का डॉक्टर, नेवर स्पोक, कभी नहीं बोलते थे, अबाउट द चेंज, परिवर्तन के बारे में, इन देयर रिलेशंस, उनके संबंधों के, दे ट्राइड, वो कोशिश करते थे, इनफैक्ट, वास्तव में, टू कंसील इट, इसको छिपाने की, बट, लेकिन, अनसक्सेसफुली, वो असफल रहे, कामयाब नहीं हुए, फॉर, क्योंकि, ओलेंका कुड हैव नो सीक्रेट्स, ओलेंका सीक्रेट्स रख ही नहीं सकती थी, यानी रहस्य नहीं रख सकती, वो छुपा कर नहीं रख सकती थी किसी बात को,
व्हेन जब द सर्जन्स कलीग्स, उस सर्जन के कलीग होते हैं जो साथ में काम करते हैं, सहकर्मी, तो उस सर्जन के यानी डॉक्टर के सहकर्मी फ्रॉम द रेजिमेंट से केम टू सी हिम, उससे मिलने आए। शी पोर्ड टी, उसने चाय डाली उनके कप्स में। एंड सर्व्ड द सपर, और उनको शाम का भोजन दिया, सपर रात का भोजन होता है। एंड और टॉक्ड टू देम, उनसे बात की। अबाउट द कैटल प्लेग, जानवरों के प्लेग के बारे में। द फुट एंड माउथ डिसीज़, इसको खुरपका और मुंह पका बोलते हैं, यानी पैरों की बीमारी, मुंह की बीमारी जानवरों में हो जाती है, खुरपका मुंह पका। एंड द म्यूनिसिपल स्लॉटर हाउसेस, और म्यूनिसिपल यानी नगर निगम के जो स्लॉटर हाउस हैं, कट्टी खाने हैं, उनके बारे में। द सर्जन वॉज ड्रेडफुली एम्बेरेस्ड, ये जो जानवरों का डॉक्टर था वॉज ड्रेडफुली, बड़े भयानक ढंग से, एम्बेरेस्ड माने परेशान हो गया उसकी बातें सुनकर। एंड आफ्टर द विजिटर्स हैड लेफ्ट, और जब मिलने वाले चले गए, ही कॉट हर हैंड, उसने उसका हाथ पकड़ा, यानी डॉक्टर ने ओलेंका का हाथ पकड़ा। एंड हिस्ड एंग्रीली, और गुस्से से बोला, हिस्ड माने फुसफुसाते हो, गुस्से से बोला। डिडंट आई आस्क यू, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था, नॉट टू टॉक अबाउट, कि बात मत करना, वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड, जिस चीज़ को तुम समझती नहीं हो उसके बारे में बात मत करना, मैंने कहा था ना तुमसे। व्हेन वी डॉक्टर्स, जब हम डॉक्टर लोग डिस्कस थिंग्स, चीज़ों पर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, प्लीज़ डोंट मिक्स इन, तो प्लीज़ तुम अपनी बातें उसमें मत मिलाया करो। इट्स गेटिंग टू बी अ न्यूइसेंस, ये परेशानी की बात हो जाती है। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसको देखा, यानी ओलेंका ने डॉक्टर की ओर देखा। इन एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य से। एंड अलार्म, और चौंक कर। एंड आस्क्ड, और पूछा। बट वोलोडिचका, अब नाम देखिएगा किस नाम से पुकार रही है, वोलोडिचका, है ना, वनिचका, वसिचका, अब वोलोडिचका। बट वोलोडिचका, वॉट एम आई टू टॉक अबाउट, मैं किस बारे में बात करूं। अब तीसरे बंदे को वो किस नाम से पुकार रही है, नाम नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। एंड शी थ्रू हर आर्म्स, और उसने अपनी बाहें डाल दी। राउंड हिज नेक, उसकी गर्दन के चारों ओर। विद टीयर्स, आंसुओं के साथ। इन हर आइज, अपनी आँखों में। एंड बेग्ड हिम, और उससे इल्तिजा की। नॉट टू बी एंग्री, कि उससे नाराज़ ना हो। एंड दे वर बोथ हैप्पी, और वो दोनों खुश हो गए। बट देयर हैप्पीनेस, लेकिन उनकी खुशी, वॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, बड़े छोटे अवधि की थी, बड़े थोड़े समय के लिए थी। द वेटरनरी सर्जन, जानवरों के डॉक्टर को, वेंट अवे, वो चला गया। विद हिज रेजिमेंट, अपनी रेजिमेंट के साथ। टू बी गॉन फॉर गुड माने होता है हमेशा के लिए चला गया। व्हेन इट वॉज ट्रांसफर्ड, जब उसकी रेजिमेंट का ट्रांसफ़र हुआ, तबादला हुआ। टू सम डिस्टेंट प्लेस, किसी दूर की जगह पर। ऑलमोस्ट एज फार एज साइबेरिया, लगभग इतनी दूर जितना कि साइबेरिया था। एंड ओलेंका वॉज लेफ्ट अलोन, और ओलेंका फिर अकेली रह गई। नाउ शी वॉज कम्प्लीटली अलोन, अब वो पूरे तरह से अकेली थी। हर फादर हैड लॉन्ग बीन डेड, उसके पिता बहुत पहले मर चुके थे। एंड हिज आर्म चेयर ले, और उनकी आराम कुर्सी पड़ी हुई थी। इन द एटिक, यानी कोठरी में, जो ऊपर की अटारी होती है उसको बोलते हैं अटारी में। कवर्ड विद डस्ट, धूल से भरी हुई। एंड -1 लेग, और उसकी एक टांग टूटी गई थी। माइनस में कम हो गई थी, 1 लेग, एक टांग उस कुर्सी की टूट गई थी। शी गॉट थिन, वो पतली हो गई थी। एंड होमली, और घरेलू हो गई थी, यानी ओलेंका अब पतली हो गई थी और घरेलू हो गई थी। एंड और द पीपल, लोग, हु मेट हर, जो उससे मिला करते थे, ऑन द स्ट्रीट, गली में, नो लॉन्गर लुक्ड एट हर, अब उसकी ओर नहीं देखते थे। एज दे हैड यूज टू, जैसा कि वो देखा करते थे पहले। नॉट स्माइल्ड, ना ही मुस्कुराते थे। एट हर, उसकी ओर। एविडेंटली,
स्पष्ट रूप से हर बेस्ट ईयर्स, उसके सबसे अच्छे साल वर ओवर, समाप्त हो चुके थे। पास्ट यानी गुजरे ज़माने की बात हो चुके थे। एंड गॉन और चले गए थे। एंड और अ न्यू, एक नया ड्यूबियस लाइफ, ड्यूबियस मीन्स डाउटफुल, शंका से भरा हुआ जीवन, वॉज टू बिगिन, शुरू होने वाला था, विच, जो कि, इट वर बेटर, ये बेहतर था, नॉट टू थिंक अबाउट, कि उसके बारे में ना सोचा जाए। इन द इवनिंग, शाम को, ओलेंका सेट, ओलेंका बैठ गई, ऑन द स्टेप्स, सीढ़ियों पर, एंड हर्ड, और सुना, द म्यूज़िक, संगीत, प्लेइंग, जो बज रहा था, एंड द रॉकेट्स, और पटाखे, बर्स्टिंग, जो फट रहे थे, इन द टिवोली, टिवोली वही थिएटर है जो इसके पहले पति का था। बट इट नो लॉन्गर अराउज्ड, लेकिन अब ये कुछ नहीं जगा रहा था, एनी रेस्पॉन्स, कोई भी प्रतिक्रिया, इन हर, उसके अंदर। शी लुक्ड, वो देख रही थी, लिस्टलेसली, बड़े बेध्यान होकर, इनटू द यार्ड, आंगन की ओर। थॉट ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं सोच रही थी। वॉन्टेड नथिंग, कुछ भी नहीं चाह रही थी। एंड और व्हेन नाइट केम, जब रात हुई, केम ऑन आई, शी वेंट टू बेड, वो सोने चली गई। एंड ड्रीम्ड ऑफ नथिंग, और उसने कोई सपना भी नहीं देखा। बट द एम्प्टी यार्ड, सिवाय खाली आंगन के। शी एट, वो खाया करती थी, एंड ड्रिंक, और पिया करती थी, एज दो, जैसे कि, बाय कंपल्शन, ज़बरदस्ती से खा रही हो या ज़बरदस्ती से पी रही हो। एक तो खुशी से खाना पीना होता है, एक ज़बरदस्ती होता है, तो वो ज़बरदस्ती से खा पी रही थी। एंड वॉट वॉज वर्स्ट ऑफ ऑल, और जो सबसे बुरी बात थी, शी नो लॉन्गर हेल्ड एनी ओपिनियंस, अब उसकी कोई ओपिनियन नहीं थी, मतलब राय नहीं थी। शी सॉ, वो देखती थी, एंड अंडरस्टूड, और समझती थी, एवरीथिंग, हर चीज़ को, दैट वेंट ऑन, जो हो रही होती थी, अराउंड हर, उसके चारों ओर। बट लेकिन, शी कुड नॉट फॉर्म, वो नहीं बना पाती थी, एन ओपिनियन, एक राय, अबाउट इट, इसके बारे में। शी न्यू ऑफ नथिंग, वो किसी चीज़ के बारे में नहीं जानती थी, टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए। एंड और हाउ ड्रेडफुल, कितना भयानक, नॉट टू हैव ओपिनियंस, राय ना रखना, कितनी भयानक चीज़ है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, यू सी अ बॉटल, आप एक बोतल देखते हैं, और यू सी, और आप देखते हैं, दैट इट इज़ रेनिंग, कि बारिश हो रही है, और यू सी, और या फिर आप देखते हैं, एक म्यूज़िक, एक मतलब रूस में किसानों को बोला जाता है, एक रूस के किसान को राइडिंग, सवारी करते हुए, बाय इन अ वैगन, एक गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी हो सकती है, बैलगाड़ी हो सकती है, तो एक गाड़ी में सवार एक किसान को आप देखते हैं। बट वॉट द बॉटल और द रेन और द म्यूज़िक आर फॉर, लेकिन ये जो बोतल है, ये जो बारिश है, ये जो किसान है, वो किस लिए हैं, वॉट फॉर माने किस लिए, और वॉट द सेंस, और क्या मतलब है, ऑफ देम ऑल, उन सब का, इज़, यू कैन नॉट टेल, आप नहीं बता सकते, यू कैन नॉट टेल, आप नहीं बता सकते, नॉट फॉर 1,000 रूबल्स, 1,000 रूबल के लिए भी नहीं। इन द डेज ऑफ कुकिन, कुकिन के दिनों में, एंड पस्टोवालोव, और पस्टोवालोव के दिनों में, एंड देन ऑफ द वेटरनरी सर्जन, और जानवर के जो डॉक्टर था उसके दिनों में, ओलेंका हैड हैड एन एक्सप्लेनेशन, ओलेंका के पास एक एक्सप्लेनेशन था, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का, यानी हर चीज़ की वो व्याख्या कर सकती थी, एंड वुड हैव गिवन हर ओपिनियन, और अपनी राय दे सकती थी, फ्रीली, आज़ादी से, नो मैटर अबाउट वॉट, इससे कोई मतलब नहीं कि किस चीज़ के बारे में। बट नाउ, लेकिन अब, देयर वॉज द सेम एम्प्टीनेस, अब वही खालीपन था, इन हर हार्ट, उसके दिल में, एंड ब्रेन, और उसके दिमाग में, एज इन हर यार्ड, जो कि उसके आंगन में था। इट वॉज, ये था, एज गॉलिंग,
गॉल माने जहर भरना, इतना जहरीला, एंड बिटर और इतना कड़वा, एज अ टेस्ट ऑफ वर्मवुड। वर्मवुड एक प्रकार की लकड़ी होती है, और लकड़ी, हर लकड़ी कोई मीठी तो होती नहीं है, मतलब उसका कड़वा टेस्ट होता है। आप नीम की लकड़ी को अगर मुंह में रखेंगे तो वो कड़वी होगी। और ये जो वर्मवुड है इसको नागदौन बोलते हैं हिंदी में। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द टाउन, कस्बा या शहर, ग्रू अप, बढ़ने लगा, ऑल अराउंड, चारों ओर। द जिप्सी रोड, ये जो जिप्सी रोड था, हैड बिकम अ स्ट्रीट, अब एक गली बन गया था। एंड वेयर, और जहाँ, द टिवोली, जो थिएटर है टिवोली, जहाँ वो थिएटर था, एंड द लंबर यार्ड, और वो जो उसकी लकड़ी की दुकान थी, हैड बीन, रहे थे। देयर वर नाउ, वहाँ अब थे, हाउसेस, घर, एंड अ रो ऑफ साइड स्ट्रीट, और एक कतार थी उसकी साइड की गलियों की। हाउ क्विकली, कितनी तेज़ी से, टाइम फ्लाइज, समय उड़ जाता है। ओलेंकाज हाउस, ओलेंका का घर, टर्न्ड ग्लूमी, मीन्स उदास हो गया। द रूफ, जो छत थी, रस्टी, वो उस पर जंग लग गया। एंड शेड स्लैंटिंग, और जो शेड था उसका वो स्लैंटिंग और टेढ़ा हो गया। इन द समर, गर्मी में, शी सैट, वो बैठती थी, ऑन द स्टेप्स, सीढ़ियों पर। एंड हर सोल, और उसकी आत्मा, वॉज एम्प्टी, खाली थी। एंड ड्रियरी, और सूखी हुई थी। एंड बिटर, और कड़वी थी। When she caught the breath of spring, जब उसने caught the breath of spring, spring होता है बसंत, और breath उसकी हवा, यानी जब उसने बसंत की हवा को देखा, महसूस किया। और when wind wafted the chime, और when या फिर जब, the wind, हवा, wafted माने हिलाती थी, the chime जो खनखनाने की आवाज़ है, of the cathedral bells, यानी चर्च की घंटियों की। अ सडन फ्लड, एक अचानक से बाढ़, ऑफ मेमोरीज, यादों की, वुड पोर ओवर हर, यानी उसके ऊपर उड़ेल दी जाती थी, यानी एक बाढ़ आ जाती थी यादों की, उसके ऊपर आके गिर जाती थी। हर हार्ट, उसका दिल, वुड एक्सपेंड, फैल जाता था, विद अ टेंडर वॉर्मथ, एक नाजुक गर्माहट से। एंड द टीयर्स, और आंसू, वुड स्ट्रीम डाउन, मीन्स लुढ़कने लगते थे, हर चीक्स, उसके गालों से। बट दैट लास्टेड, लेकिन ऐसा रहता था, ओनली अ मोमेंट, केवल एक पल के लिए। देन वुड कम, तब आ जाती थी, एम्प्टीनेस, खालीपन, अगेन, फिर से। एंड द फीलिंग, और भावनाएं, व्हेन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग, यानी जीने का क्या फ़ायदा है। द ब्लैक किटन, जो काली बिल्ली थी, ब्रिस्का, इसका भी नाम याद रख लेना भाई, ये भी एक कैरेक्टर है। तो काली बिल्ली ब्रिस्का, रब्ड अप अगेंस्ट हर, वो उससे रगड़ती थी अपने आप को। एंड पर्ड सॉफ्टली, ये पर्ड आवाज़ होती है बिल्ली की, तो वो धीरे धीरे बड़े नाजुक तरीके से आवाज़ करती थी। बट द लिटिल क्रीचर्स केयरेसेस, लेकिन इस छोटे से प्राणी के, केयरेसेस माने सहलाहट, सहलाती थी वो ओलेंका को, तो उसका सहलाना, लेफ्ट ओलेंका अनटच्ड, उससे ओलेंका मीन्स अनटच्ड रहती थी, मीन्स बिना उसको कुछ महसूस ही नहीं होता था, वो ये सारी चीज़ें उस बिल्ली की छू नहीं पाती थी ओलेंका को। दैट वॉज नॉट, ये नहीं था, वॉट शी नीडेड, जिसकी उसे आवश्यकता थी। वॉट शी नीडेड, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत थी, वो था, वॉज अ लव, वो प्यार था। दैट वुड एब्जॉर्व हर, जो उसको समाहित कर ले, अपने आप में एब्जॉर्व कर ले, उसको समा ले। एब्जॉर्व हर होल बीइंग, उसके पूरे व्यक्तित्व को, उसको पूरी पर्सनैलिटी को अपने आप में संभाले। हर रीज़न, उसके तर्क को संभाले। हर होल सोल, उसकी पूरी आत्मा को, उसकी रूह को संभाले। दैट वुड गिव हर आइडियाज़, वो उसको विचार दे। एन ऑब्जेक्ट इन लाइफ, जीवन का एक उद्देश्य दे, पर्पस दे।
दैट वुड वार्म हर एजिंग ब्लड, जो कि दैट वुड वार्म, जो गर्म कर दे हर एजिंग ब्लड, उसके बूढ़े होते हुए खून को। एंड शी शुक, और उसने हिलाई, द बैक, शुक बैक मीन्स अच्छा, दूर कर दिया उसने, किटन ऑफ हर स्कर्ट एंग्रीली, यानी उस बिल्ली को उसने दूर कर दिया अपनी स्कर्ट से, एंग्रीली मीन्स गुस्से से, सेइंग ये कहते हुए, गो अवे, भागो यहाँ से, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ कर क्या रही हो। बिल्ली पर नाराज़ हो गई और बिल्ली को भगा दिया, भागो यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड सो, और इस तरह डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, नॉट अ सिंगल जॉय, एक भी खुशी नहीं, नॉट अ सिंगल ओपिनियन, एक भी राय नहीं, वॉट एवर, जो कुछ भी, मारवा, मारवा का नाम भी याद रखना, द कुक, जो कि रसोइया था, रसोइया का नाम मारवा है। सैड, जो कुछ भी मारवा कहता था, वॉज ऑल राइट, वही ठीक होता था। वन हॉट डे, एक गर्म दिन, इन जुलाई, जुलाई में, टुवर्ड्स इवनिंग, शाम के समय, एज द टाउन कैटल, जब शहर के जानवर, वर बीइंग ड्रिवन बाय, उनको ठेला जा रहा था, यानी उनको लाया जा रहा था, रौंदा जा रहा था, एंड द होल यार्ड, और पूरा अहाता, वॉज फिल्ड, भरा हुआ था, विद क्लाउड्स ऑफ डस्ट, धूल के बादलों से, देयर वॉज सडनली अ नॉकिंग, अचानक से एक खटखटाहट हुई, एट द गेट, दरवाजे पर। ओलेंका हर सेल्फ वेंट, ओलेंका खुद गई, टू ओपन इट, इसको खोलने के लिए, एंड वॉज डम फाउंडेड, और एकदम मूर्ति हो गई। डम फाउंड का मतलब एकदम से जड़वत हो जाना, यानी मूर्ति बन जाना, बिल्कुल हिल डुल नहीं पाना, फ्रीज हो जाना, वो डम फाउंडेड होता है। तो वो एकदम से मूर्ति बन गई वहाँ पर। टू बिहोल्ड, देख कर, द वेटरनेरियन स्मिरनोव, तो जो जानवरों का डॉक्टर था स्मिरनोव, उसको देखकर। ही हैड टर्न्ड ग्रे, वो भूरा हो गया था, मतलब कि बूढ़ा हो गया था, भूरे बाल हो गए थे, बूढ़ा हो गया था। एंड वॉज ड्रेस्ड, और उसने ड्रेस पहन रखी थी, एज अ सिविलियन, एक सिविलियन की तरह, मीन्स आर्मी वाले की तरह नहीं, सिविलियन की तरह। ऑल द ओल्ड मेमोरीज, सारी पुरानी यादें, फ्लडेड, उनकी बाढ़ आ गई, इनटू हर सोल, उसकी रूह में। शी कुड नॉट रेस्ट्रेन, वो कंट्रोल नहीं कर पाई, संभाल नहीं पाई, हर सेल्फ, अपने आप को। शी बर्स्ट आउट क्राइंग, वो एकदम फूट फूट कर रो पड़ी। एंड लेड हर हेड, और अपना सिर रख दिया, ऑन स्मिरनोव्स ब्रेस्ट, स्मिरनोव के सीने पर, विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले। सो ओवरकम, इतनी भावनाओं से भरी हुई, वॉज शी, वो थी, दैट के, शी वॉज टोटली अनकॉन्शियस, वो पूरी तरह बेहोश हो गई, पूरी तरह भूल गई, ऑफ हाउ दे वॉकड इनटू द हाउस, कि वो लोग घर में कैसे घुसे, एंड सीटेड देमसेल्व्स टू ड्रिंक टी, और कैसे बैठकर चाय पीने लगे। माई डार्लिंग, मेरे प्रिय, शी मरमर्ड, वो बड़बड़ाई, ट्रेमलिंग, कांपते हुए, विद जॉय, खुशी से। व्लादिमिर प्लेटोनिक, फ्रॉम वेयर हैज़ गॉड सेंट यू, तुम्हें ईश्वर ने कहाँ से भेज दिया। तो नाम देखते जाइए, ये नाम बड़े कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, अगर नाम पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जब आते हैं तो नाम पूछ लिए जाते हैं। आई वॉन्ट टू सेटल हीयर, मैं यहाँ सेटल होना चाहता हूँ, फॉर गुड माने हमेशा के लिए। ही टोल्ड हर, उसने बताया, यानी जो सर्जन हैं उसने ओलेंका को बताया। आई हैव रिज़ाइंड, मैंने त्यागपत्र दे दिया है, माई पोजिशन, अपनी पद से, एंड हैव कम हियर, और मैं यहाँ आ गया हूँ, टू ट्राई माई फॉर्च्यून, अपना भाग्य, अपना नसीब आजमाने के लिए, एज अ फ्री मैन, एक आज़ाद आदमी की तरह, एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और एक स्थिर जीवन बिताने के लिए। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट्स टाइम, ये समय है, टू सेंड माई बॉय, मेरे बेटे को भेजने का, टू द जिम्नाजियम। तो मैंने जिम्नाजियम के बारे में बताया था कि ये सेकेंडरी स्कूल होते हैं जो कि हायर स्टडीज़ के लिए बच्चों को तैयार करते हैं।
तो जिम्नाजियम भेजने का समय हो गया है। ही इज़ ग्रोन अप नाउ, अब वो बड़ा हो गया है। यू नो, तुम्हें पता है, माई वाइफ एंड आई, मेरी पत्नी और मैं, हैव बिकम रिकनसाइल्ड, हम में समझौता हो गया है। वो वेयर इज़ शी, वो है कहाँ? आस्क्ड ओलेंका, ओलेंका ने पूछा। एट द होटल, वो होटल में है। विद द बॉय, बेटे के साथ, लड़के के साथ। आई एम लुकिंग फॉर लॉजिंग्स, लुक फॉर माने तलाश करना, मैं, लॉजिंग माने घर, रहने की जगह, तो मैं रहने की जगह तलाश कर रहा हूँ। गुड ग्रेशियस, हे भगवान, ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। टेक माई हाउस, मेरा घर ले लो। वाई वॉन्ट माई हाउस टू, क्यों मेरा घर नहीं चलेगा? ओ डियर, अरे प्रिय। वाई, क्यों? आई वॉन्ट आस्क एनी रेंट ऑफ यू, मैं तुमसे कोई किराया भी नहीं मांगूंगी। ओलेंका बर्स्ट आउट, ओलेंका फट पड़ी। इन द ग्रेटेस्ट एक्साइटमेंट, बहुत उत्तेजना से। एंड बिगेन टू क्राई अगेन, और फिर से रोने लगी। यू लिव हियर, तुम यहाँ रहो। एंड द विंग विल बी एनफ फॉर मी, और मेरे लिए तो वो जो विंग है यानी बाहर वाली जो इमारत है वो काफ़ी होगी। ओह हेवेंस, हे भगवान, व्हाट अ जॉय, कितने खुशी की बात है। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ये जो वेरी लगा हुआ है इसका मतलब हुआ ही। अगर होता द नेक्स्ट डे तो मतलब होता अगले दिन, और द वेरी नेक्स्ट डे का मतलब हुआ अगले ही दिन। अगले ही दिन द रूफ, छत, वॉज बींग पेंटेड, उस पर पुताई हो रही थी। एंड द वॉल्स वाइट वॉश्ड, और जो घर की दीवारें थीं उन पर भी सफ़ेदी हो रही थी। एंड ओलेंका, और ओलेंका, आर्म्स एकिम्बो, एकिम्बो होता है पीठ पर हाथ रख के जब खड़े होते हैं ना तो उसको एकिम्बो बोलते हैं। तो पीठ पर हाथ रखे हुए, कमर में हाथ रख के खड़े होते हैं तो उसको एकिम्बो बोलते हैं। तो कमर में हाथ रखे हुए, पीठ पे हाथ रखे हुए, वॉज गोइंग अबाउट, घूम रही थी। द यार्ड, आंगन में। सुपरिंटेंडिंग मीन्स देखभाल करते हुए, सुपरविज़न करते हुए। हर फेस, उसका चेहरा, ब्राइटेंड, चमक रहा था। विद हर ओल्ड स्माइल, उसकी पुरानी मुस्कुराहट से। हर होल बीइंग, उसका पूरा शरीर, रिवाइव्ड मीन्स फिर से जीवित हो गया था। एंड फ्रेशेंड, और तरोताज़ा हो गया था। एज दो, जैसे कि शी हैड अवेकंड, वो जाग गई हो। फ्रॉम अ लॉन्ग स्लीप, लंबी नींद से। द वेटरनरियंस वाइफ, जानवरों के डॉक्टर की पत्नी, एंड चाइल्ड, और बच्चा, अराइव्ड, आ गए। शी वॉज, वो थी। अ थिन, एक पतली, प्लेन वुमन, साधारण सी महिला। विद अ क्रैब्ड एक्सप्रेशन, और उसका जो एक्सप्रेशन था वो बड़ा चिड़चिड़ा सा था, तो चिड़चिड़े से स्वभाव वाली। द बॉय, लड़का, साशा, तो ये एक और नाम आपको याद रखना है, साशा लड़के का नाम है। स्मॉल, छोटा था। फॉर हिज 10 years ऑफ एज, यानी 10 साल की उसकी उम्र थी, लेकिन उस हिसाब से वो साइज़ में, लंबाई उसकी छोटी थी, कम थी। वॉज अ चब्बी चाइल्ड, चब्बी माने भरा हुआ, गोल मटोल बच्चा था। विद क्लियर ब्लू आइज़, साफ नीली आँखों वाला। एंड डिम्पल्स, और गड्ढे थे। इन हिज चीक्स, उसके गालों में। ही मेड फॉर द किचन, वो किचन की ओर गया। द इंस्टेंट, जैसे ही एंटर्ड द यार्ड, वो अहाते में घुसा, अहाते में घुसते ही वो बच्चा किचन की ओर चला गया। एंड द प्लेस रेंग, और वो जो जगह थी खनखना उठी। विद हिज हैप्पी लाफ्टर, उसकी खुशी से भरी हुई हंसी से। इज़ दैट योर कैट आंटी, आंटी ये आपकी बिल्ली है? ही आस्क्ड ओलेंका, उसने ओलेंका से पूछा। व्हेन शी हैज़ लिटिल किटीज़, जब ये बच्चे देना छोटे छोटे। प्लीज़ गिव मी वन, तो मुझको एक बच्चा दे देना इसका, बिल्ली का। मम्मा इज़ ऑफुली एफ्रेड, मम्मा बड़ी डरती है। ऑफ माइस, चूहों से। ओलेंका चैटेड विद हिम, ओलेंका उससे बात किया करती थी बच्चे से। गेव हिम टी, उसको चाय दिया करती थी। एंड देयर वॉज अ सडन वार्मथ, और अचानक से गर्माहट आ गई। इन हर बूजम, उसके दिल में। एंड अ सॉफ्ट ग्रिपिंग, और धीरे से कस लिया। एट हर हार्ट, उसके दिल को। एज दो, जैसे कि द बॉय वर, वो लड़का हो। हर ओन सन, उसका खुद का बेटा। इन द इवनिंग, शाम को। व्हेन ही सेट, जब वो बैठता था। इन द डाइनिंग रूम, बैठा था डाइनिंग रूम में। स्टडीइंग हिज लेसन्स, अपना पाठ याद करते हुए, पढ़ते हुए। शी लुक्ड एट हिम,
वो उसको देख रही थी टेंडरली, नाजुकता से, एंड विस्पर्ड टू हर सेल्फ, और अपने आप में फुसफुसा रही थी, माई डार्लिंग, मेरा प्यारा बच्चा, माई प्रेटी, मेरा सुंदर सा बच्चा, यू आर सच अ क्लेवर चाइल्ड, तुम तो इतने होशियार बच्चे हो, सो गुड टू लुक एट, देखने में कितने अच्छे लगते हो। एन आइलैंड, एक जो द्वीप होता है, इज़ अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड, वो ज़मीन का एक हिस्सा होता है, एंटायरली सराउंडेड, पूरी तरीके से घिरा हुआ, बाय वाटर, पानी से, ही रिसाइटेड, वो गा रहा था। तो बच्चे ऐसे ही रटते हैं ना चीज़ों को, आइलैंड की डेफिनेशन रट रहा है वो, कि एक जो आइलैंड होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ ज़मीन का टुकड़ा होता है, तो ये वो बोल रहा था बच्चा। अब जो बच्चा बोल रहा है उसी बात को ओलेंका भी बोल रही है। एन आइलैंड इज़ अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड, एक आइलैंड होता है, जो द्वीप होता है, वो ज़मीन का एक टुकड़ा होता है। शी रिपीटेड, उसने दोहराया। द फर्स्ट आइडिया, पहला विचार, एसवरेटेड विद कन्वेक्शन, एसवरेटेड मतलब कि कहा गया, रिपीट किया गया, विद कन्वेक्शन मीन्स विश्वास के साथ। आफ्टर सो मैनी ईयर्स, इतने सालों बाद, ऑफ साइलेंस, शांति के, एंड मेंटल एम्प्टीनेस, और मानसिक खालीपन के, इतने सालों से तो वो खाली खाली थी, कोई बात वो बोल ही नहीं रही थी, कोई चीज़ दोहरा ही नहीं रही थी, लेकिन इतने सालों बाद उसने किसी बात को ऐसे दोहराया। शी नाउ हैड हर ओपिनियन, अब उसकी ओपिनियंस फिर से होने लगी, राय, अब किसी चीज़ पर राय तो इतने सालों से वो दे नहीं रही थी, अब वो राय रखने लगी। एंड एट सपर, और रात के भोजन के समय, डिस्कस्ड, वो बातचीत करती थी, विद साशाज पेरेंट्स, साशा के माता पिता से, हाउ डिफ़िकल्ट, कि कितनी कठिन, द स्टडीज़ हैड बिकम, पढ़ाई हो गई थी, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, एट द जिम्नाजियम मीन्स स्कूल में, बट हाउ, लेकिन कैसे, आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, अ क्लासिकल एजुकेशन, एक शास्त्रीय शिक्षा, वॉज बेटर, बेहतर थी, देन अ कमर्शियल कोर्स, बजाय एक व्यावसायिक कोर्स के, बिकॉज, क्योंकि, व्हेन यू ग्रेजुएटेड, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, फ्रॉम द जिम्नाजियम, जिम्नाजियम से, देन तब, द रोड वॉज ओपन, रास्ता खुल जाएगा, टू यू, आपके लिए, फॉर एनी कैरियर, किसी भी कैरियर का, किसी भी व्यवसाय का, एट ऑल, कुल मिलाकर। इफ़ यू चूज़ टू, अगर आप चुनते हैं, चाहते हैं, यू कुड बिकम अ डॉक्टर, तो आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, और इफ़ यू वांटेड टू, और अगर आप चाहें तो, यू कुड बिकम एन इंजीनियर, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। साशा बिगेन टू गो टू द जिम्नाजियम, साशा जिम्नाजियम स्कूल जाने लगा। हिज मदर लेफ्ट, उसकी माँ चली गई, ऑन अ विजिट मीन्स मिलने के लिए, टू हर सिस्टर, अपनी बहन से, इन खारकोव, खारकोव में, एंड नेवर केम बैक, और कभी वापस नहीं आई। द फादर वॉज अवे, पिता भी दूर चला गया, एवरी डे, अच्छा हर दिन जाता था पिता, इंस्पेक्टिंग, देखने के लिए, देखभाल करने के लिए, कैटल, जानवरों की, एंड समटाइम्स, और कभी कभी, वॉज गॉन 3 होल डेज, पूरे 3 दिन के लिए चला जाता था, एट अ टाइम, एक साथ। सो दैट, ताकि, इससे क्या हुआ, माँ तो चली गई, खारकोव चली गई और वापस बिल्कुल नहीं आई, और पिता भी 3-3 दिन के लिए चला जाता था, तो फिर क्या हुआ, सो दैट साशा, इस प्रकार साशा, इट सीम्ड, ऐसा लगा, टू ओलेंका, ओलेंका को, वॉज अटरली एबेंडेंड, पूरी तरह छोड़ दिया गया था, वॉज ट्रीटेड, उससे व्यवहार किया जा रहा था, एज इफ, जैसे कि, ही वर क्वाइट सुपरफ्लूअस, सुपरफ्लूअस बेकार की चीज़, जैसे कि वो कोई बेकार की चीज़ हो, ऐसे उसके माँ बाप व्यवहार कर रहे थे। माँ तो बिल्कुल ही छोड़ के चली गई, बाप भी 3-3 दिन के लिए चला जाता था। एंड मस्ट बी डाइंग ऑफ हंगर, और वो तो भूख से मरा जा रहा होगा। सो शी ट्रांसफर्ड हिम, और इसलिए उसने उसको ट्रांसफ़र कर लिया, उसका तबादला कर लिया, इनटू द विंग, यानी उस बिल्डिंग में जिधर वो रह रही थी, अलॉन्ग विद हर सेल्फ, अपने साथ, एंड फिक्स्ड अप, और निश्चित कर दिया, अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा, फॉर हिम, उसके लिए, देयर, वहाँ पर। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ओलेंका वुड कम, ओलेंका आया करता था, इनटू हिज रूम, अपने कमरे में, एंड अच्छा, मैं क्या, ध्यान कहाँ चला गया मेरा, वो खार को पढ़ के ध्यान भटक गया, क्योंकि खारकीव खारकीव बहुत आ रहा है ना अभी, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसमें खारकीव शहर का बहुत जिक्र आ रहा है, तो उससे ध्यान मेरा भटक गया।
एवरी मॉर्निंग, हर सुबह ओलेंका वुड कम, ओलेंका आया करती थी, इनटू हिज रूम, उसके कमरे में यानी कि साशा के कमरे में, एंड फाइंड हिम, और उसको पाती थी साउंड एस्लीप, साउंड माने गहरी नींद में, खराटे मारकर, एस्लीप सोते हुए, विद हिज हैंड, अपने हाथ के साथ, टग्ड अंडर हिज चीक, उसके चीक के नीचे यानी उसके गालों के नीचे उसका हाथ होता था, सो क्वाइट, इतनी शांति से, दैट के ही सीम्ड, वो लगता था, नॉट टू बी ब्रीदिंग, जैसे वो सांस ही नहीं ले रहा, इतना शांत, सांस की आवाज़ भी नहीं आती थी। वॉट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, टू हैव टू वेक हिम, कि उसको जगाना पड़ता है, शी थॉट, वो सोचती थी। अच्छा, यहाँ तो मैंने कह दिया साउंड स्लीप को, खर्राटे मार के सोने को, और यहाँ पे वो बता रही है कि वो इतना शांति से सो रहा था कि ऐसा लगता था कि सांस भी नहीं ले रहा है, तो यहाँ साउंड को आप गहरी नींद ही मानिए, ठीक है, साउंड स्लीप माने गहरी नींद में था वो। साशेंका, शी सैड सोरोइंगली, वो बड़े दुख के साथ कहती थी, साशेंका, गेट अप डार्लिंग, उठ जाओ बेटा, इट्स टाइम टू गो टू द जिम्नाजियम, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है। ही गॉट अप, वो जगता था, ड्रेस्ड, अपनी ड्रेस पहनता था, सेड हिज प्रेयर्स, अपनी प्रार्थना करता था, देन सेट डाउन, फिर बैठ जाता था, टू ड्रिंक टी, चाय पीने के लिए। ही ड्रिंक, वो पिया करता था, 3 ग्लासेस, 3 ग्लास ऑफ टी, चाय। 8, खाया करता था, 2 लार्ज क्रैकनेल्स, 2 बड़े बड़े, ये क्रैकनेल्स एक प्रकार के बिस्किट होते हैं, एंड हाफ अ बटर्ड रोल, और आधा मक्खन वाला रोल खाया करता था। द स्लीप वॉज नॉट येट आउट ऑफ हिम, नींद अभी भी उसको छोड़कर नहीं गई थी, सो ही वॉज अ लिटिल क्रॉस, इसलिए वो थोड़ा सा उदास होता था। यू डोंट नो योर फेबल एज यू शुड, यानी तुमने अपनी कहानी याद नहीं की है जैसे तुम्हें करनी चाहिए, साशेंका, सेड ओलेंका, ओलेंका कहती थी कि भाई साशेंका, तुम्हें जैसे कहानी याद करनी चाहिए वैसे नहीं की तुमने। लुकिंग एट हिम, उसकी ओर देखते हुए, एज दो, जैसे कि ही वर डिपार्टिंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वो एक लंबी यात्रा पर जा रहा हो। वॉट अ लॉट ऑफ ट्रबल यू आर, तुम कितने परेशान करते हो, यू मस्ट ट्राई हार्ड, तुमको अच्छे से कोशिश करनी चाहिए, एंड लर्न, और याद करना चाहिए, डियर, प्यारे बच्चे, एंड माइंड योर टीचर्स, और अपनी टीचर्स की बात सुननी चाहिए। ओ लेट मी अलोन, अरे मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, सेड साशा, साशा ने कहा। देन, तब, ही वेंट डाउन, वो नीचे गया, द स्ट्रीट, गली में, टू द जिम्नाजियम, स्कूल की ओर, अ लिटिल फेलो, एक छोटा सा व्यक्ति, वियरिंग, लादे हुए, अ लार्ज कैप, मतलब पहने हुए, अ लार्ज कैप, एक बड़ी सी टोपी, एंड कैरिंग, और ले जाते हुए, पकड़े हुए, थामे हुए, अ सैचल, एक थैला, ऑन हिज बैग, अपनी पीठ पर, तो यहाँ मुझे लादे हुए बोलना था, अपनी पीठ पर एक बैग लादे हुए। ओलेंका फॉलोड हिम, ओलेंका उसके पीछे पीछे चली, नॉइजलेसली माने चुपचाप। साशेंका, शी कॉल्ड, साशेंका, उसने आवाज़ दी। ही लुक्ड राउंड, उसने घूम कर देखा, एंड शी शोव्ड, और उसने सरका दिया, अ डेट, एक खजूर, और अ कैरामेल, या फिर एक कैरामेल का टुकड़ा यानी वो टॉफ़ी जैसा टुकड़ा, इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में। व्हेन, जब, ही रीच्ड, वो पहुंचा, द स्ट्रीट ऑफ द जिम्नाजियम, यानी अपने स्कूल की गली पर, ही टर्न राउंड, वो फिर मुड़ा, एंड सैड, और बोला, अशेम्ड, शर्मिंदा होकर, ऑफ बीइंग फॉलोड, कि उसका पीछा किया जा रहा था, बाय अ टॉल स्टाउट वुमन, एक लंबी और तगड़ी महिला के द्वारा। तो वो बोला, यू हैड बेटर गो होम आंटी, आंटी ये बेहतर होगा कि अब आप घर चली जाओ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, द रेस्ट ऑफ द वे, बाकी रास्ते पर, माई सेल्फ, अकेला। शी स्टॉप्ड, वो रुक गई, एंड स्टेयर्ड, और वो देखती रही, स्टेयर मैंने ध्यान से देखना, आफ्टर हिम, उसके बाद, अनटिल, जब तक के, ही हैड डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया, इनटू द स्कूल एंट्रेंस, स्कूल के गेट में। ओह हाउ शी लव्ड हिम, अरे वो उसको कितना प्यार करती थी। नॉट वन ऑफ हर अदर टाइज, नॉट वन ऑफ यानी एक भी नहीं, ऑफ हर अदर टाइज, जो उसके दूसरे रिश्ते थे, हैड बीन सो डीप, इतना गहरा रहा था, यानी उसके जीवन में और जितने रिश्ते रहे थे उनमें कोई भी रिश्ता इतना गहरा नहीं रहा था, कोई भी बंधन, टाई माने बंधन भी कह सकते हैं आप,
नेवर बिफोर, इससे पहले कभी नहीं, हैड शी गिवन हर सेल्फ, उसने अपने आप को दिया था, सो कम्प्लीटली, इतने पूरी तरह, सो डिसइंटरेस्टेडली, इतने निस्वार्थ भाव से, सो चीयरफुली, इतनी खुशी से, एज नाउ, जैसा कि अब, दैट, जबकि, हर मैटरनल इंस्टिंक्ट, उसकी मातृत्व की जो आदतें थीं, जो जन्मजात एक आदत होती है मैटरनल, माँ बनने की, वर ऑल अराउज्ड, वो सब जागृत हो गई थीं, फॉर दिस बॉय, इस लड़के के लिए, हु वॉज नॉट हर्स, जो कि उसका था ही नहीं, फॉर द डिम्पल्स, उन डिम्पल्स के लिए, उन गड्ढों के लिए, इन हिज चीक्स, जो उसके गालों में पड़ते थे, एंड फॉर हिज बिग कैप, और उसकी बड़ी टोपी के लिए, शी वुड हैव गिवन हर लाइफ, वो अपना जीवन दे सकती थी, गिवन इट, दे सकती थी, विद जॉय, खुशी से, एंड विद टीयर्स, और आंसुओं के साथ, ऑफ रैप्चर, खुशी के आंसुओं के साथ, वाई, क्यों, आह इंडीड, अरे हाँ, वाई, हाँ, व्हेन शी हैड सीन साशा ऑफ टू द जिम्नाजियम, जब वो, सी ऑफ माने विदा करना, जब वो साशा को विदा कर चुकी थी जिम्नाजियम की ओर, शी रिटर्न्ड होम, वो घर लौटी, क्वाइटली, चुपचाप, कंटेंट, संतुष्ट, सेरेन, शांत, ओवरफ्लोइंग विद लव, प्यार से उमड़ती हुई, हर फेस, उसका चेहरा, विच हैड ग्रोन यंगर, जो कि युवा हो गया था, इन द लास्ट हाफ ईयर, पिछले आधे साल में, यानी पिछले 6 महीने में, जब से ये बच्चा उसकी ज़िंदगी में आया था, तब से वो अब जवान महसूस कर रही थी, यंगर हो गई थी, स्माइल्ड, मुस्कुराती थी, एंड बीम्ड, और चमकती थी, पीपल, लोग, हु मेट हर, जो उससे मिलते थे, वर प्लीज्ड, खुश हो जाते थे, एज दे लुक्ड एट हर, जब वो उसको देखते थे। हाउ आर यू, कैसी हो तुम, ओल्गा सेमियोनोवा, ये डार्लिंग, तो ये ओलेंका का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। हाउ आर यू गेटिंग ऑन डार्लिंग, कैसी हो तुम प्रिय, द जिम्नाजियम कोर्स इज़ वेरी हार्ड, भाई ये जो जिम्नाजियम का कोर्स है ये बड़ा कठिन है, नाउ डेज, आजकल, अब वो आजकल साशा के बारे में ही बात करती है, उसके कोर्स के बारे में ही बात करती है। शी टोल्ड, वो बताया करती थी, एट द मार्केट, बाज़ार में, इट्स नो जोक, ये कोई मजाक नहीं है, यस्टरडे, कल, द फर्स्ट क्लास, पहली क्लास का, हैड अ फेबल, एक कहानी थी, टू लर्न बाय हार्ट, उसको जवानी याद करनी थी, अ लैटिन ट्रांसलेशन, एक लैटिन भाषा का ट्रांसलेशन था, एंड अ प्रॉब्लम, और एक सवाल था, हाउ इज़ अ लिटिल फेलो, यानी एक छोटा सा बच्चा, टू डू ऑल दैट, वो ये सब कुछ कैसे करेगा एक छोटा सा बच्चा। जैसे कि आपने देखा होगा कि माएँ भी अक्सर अपने बच्चों के बारे में ऐसे ही बात करती हैं, या देखो ना कितना काम दे देते हैं ये स्कूल वाले, इतना होमवर्क दे देते हैं, अब छोटा सा बच्चा कैसे करे इतना सारा होमवर्क, तो ऐसे ही वो बात करती थी। एंड शी स्पोक, और वो बोलती थी, ऑफ द टीचर, टीचर के बारे में, एंड द लेसन्स, और सबक के बारे में, पाठों के बारे में, एंड द टेक्स्ट बुक्स, और पाठ्य पुस्तकों के बारे में, किताबों के बारे में, रिपीटिंग, दोहराते हुए, एग्जैक्टली, ठीक, व्हाट साशा सेड, जो कुछ भी साशा कहता था, अबाउट देम, उनके बारे में, तो जैसा जैसा साशा कहता था वैसा ही वैसा ओलेंका भी दोहराती थी। एट 3 o'clock, 3 बजे, दे हैड डिनर, वो डिनर करते थे, इन द इवनिंग, शाम को, दे प्रिपेयर्ड, वो तैयार करते थे, द लेसन्स, पाठ, टुगेदर, साथ साथ, एंड ओलेंका वेप्ट, और ओलेंका रोती थी, विद साशा, साशा के साथ, ओवर द डिफ़िकल्टीज़, परेशानियों में, यानी जब कोई सवाल समझ में नहीं आता था तो साशा रोता था, साशा के संग संग ओलेंका भी रोती थी। वैन शी पुट हिम टू बेड, जब वो उसको सुलाती थी, शी लिंगर्ड, वो रुकी रहती थी, अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, मेकिंग द साइन ऑफ क्रॉस, क्रॉस का साइन बनाते हुए, ओवर हिम, उसके ऊपर, एंड मटरिंग अ प्रेयर, और प्रार्थना बुदबुदाते हुए, बड़बड़ाते हुए। एंड व्हेन, और जब, शी ले इन बेड, वो बिस्तर में सो जाती थी, शी ड्रीम्ड, वो सपना देखती थी, ऑफ द फार अवे, दूर कहीं, मिस्टी,
धुंधला सा फ्यूचर, भविष्य, व्हेन, जब साशा वुड फिनिश, साशा ख़त्म कर लेगा हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई, एंड बिकम अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर बन जाएगा, और एन इंजीनियर, या फिर इंजीनियर बन जाएगा, हैव अ लार्ज हाउस, उसका एक बड़ा सा घर होगा, ऑफ हिज ओन, अपना खुद का, विद हॉर्सेस, उसमें घोड़े होंगे, एंड अ कैरियज, और एक गाड़ी होगी, मैरी, वो शादी करेगा, एंड हैव चिल्ड्रन, और उसके बच्चे होंगे। तो सारी माएँ ऐसा ही करती हैं, आपकी माँ भी घर में ऐसा ही करती होगी कि मेरा बेटा, मेरा लाला, मेरा बच्चा बड़ा होगा, उसके अफसर बनेगा, उसका बड़ा सा घर होगा, उसकी शादी होगी, मैं अपने नाती पोते खिलाऊंगी। तो ऐसी सारी माएँ करती हैं, तो ऐसी ही वो भी करती थी। शी वुड फॉल एस्लीप, वो सो जाया करती थी, स्टिल थिंकिंग, अभी भी सोचते हुए, ऑफ द सेम थिंग्स, उन्हीं चीज़ों के बारे में, एंड टीयर्स वुड रोल डाउन, और आंसू लुढ़कते रहते थे हर चीक्स, उसके गालों से, फ्रॉम हर क्लोज्ड आइज, उसकी बंद आँखों से, एंड द ब्लैक कैट, और वो जो काली बिल्ली, वुड लाई, लेट जाती थी, एट हर साइड, उसके पास, परिंग, यानी आवाज़ करती हुई, मर मर मर, ये उसकी आवाज़ है, तो ऐसे आवाज़ करती हुई वो भी सो जाती थी। सडनली, अचानक, देयर वॉज अ लाउड नोकिंग, जोर की खटखटाहट की आवाज़ हुई, एट द गेट, दरवाजे पर। ओलेंका वोक अप, ओलेंका जाग गई, ब्रेथलेसली, हाँफते हुए, विद फ्राइट, डर से, हर हार्ट बीटिंग, उसका दिल धड़कने लगा, वायलेंटली, जोर जोर से। हाफ अ मिनट लेटर, आधे मिनट बाद, देयर वॉज एनदर नॉक, एक और खटखटाहट हुई। अ टेलीग्राम, एक टेलीग्राम है, फ्रॉम खारकोव, खारकोव से। शी थॉट, उसने सोचा, ये जो खारकोव है ये बार बार मेरा ध्यान भटका देता है क्योंकि खारगिव शहर का बहुत जिक्र आ रहा है आजकल। शी थॉट, वो उसने सोचा, हर होल बॉडी, उसका पूरा शरीर, इन अ ट्रेम्बल, एकदम कांप गया। हिज मदर वॉन्ट्स, उसकी माँ चाहती है, साशा, टू कम टू हर, कि साशा उसके पास आए, इन खारकोव, खारकोव में। ओ ग्रेट गॉड, अरे भगवान। तो साशा की माँ छोड़ के चली गई थी साशा को, अब टेलीग्राम आया कि भाई मैं अपने बेटे को अपने पास बुलाना चाहती हूँ। शी वॉज इन डेस्पेयर, वो निराश हो गई। हर हेड, उसका सिर, हर फीट, उसके पैर, हर हैंड्स, उसके हाथ, टर्न कोल्ड, ठंडे पड़ गए। देयर वॉज नो अनहैप्पियर क्रीचर, अब और कोई ज़्यादा उदास प्राणी नहीं था, इन द वर्ल्ड, संसार में। शी फेल्ट, उसने महसूस किया। बट, लेकिन, एनदर मिनट पास्ट, एक मिनट और गुजर गया। शी हर्ड, उसने सुनी, वॉइसेस, आवाज़ें। इट वॉज द वेटरिनेरियन, ये वेटरिनेरियन यानी जो जानवरों का डॉक्टर था, उसकी आवाज़ थी, कमिंग, जो कि आ रहा था, होम, घर, फ्रॉम द क्लब, क्लब से। थैंक गॉड, ये भगवान, चलो शुक्र है भगवान का। शी थॉट, उसने सोचा। द लोड, जो वजन था, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, फेल, गिरने लगा, फ्रॉम हर हार्ट, उसके दिल से। शी वॉज एट ईज, वो आराम में आ गई, अगेन, फिर से। एंड शी वेंट बैक, और वो वापस चली गई, टू बेड, सोने के लिए। थिंकिंग ऑफ साशा, साशा के बारे में सोचते हुए। हु ले, जो लेटा हुआ था, फास्ट एस्लीप, गहरी नींद में। इन द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, क्राइड आउट, चिल्लाता था, इन हिज स्लीप, अपनी नींद में। आई विल गिव इट टू यू, ये मैं तुमको दे दूंगा। गेट अवे, हटो। क्विट योर स्क्रैपिंग्स, छोड़ो अपने टुकड़े, छोड़ो। अब आप ये देखिए कि बड़ी एब्रप्ट सी एंडिंग है इस कहानी की, कि अचानक से ख़त्म हो गई, कोई कंक्लूज़न सा नहीं दिखा रहा। अब ये नींद में चिल्ला रहा है बच्चा, आई विल गिव इट टू यू, मैं ये तुमको दे दूँगा, हटो यहाँ से। क्विट योर स्क्रैपिंग्स, अपने ये जो टुकड़े हैं छोड़ो इनको। तो ये जो इंटरप्रेट किया गया है इस कहानी को, इस तरीके से किया गया है कि ये बच्चा जो नींद में चिल्ला रहा है, ये ओलेंका के ऊपर चिल्ला रहा है, ओलेंका को डांट रहा है, क्योंकि ओलेंका उसको जो प्यार करती है, बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, और वो इस बात को पसंद नहीं करता। जैसे कि उसके पीछे पीछे स्कूल तक जाती है, उसको टॉफ़ी देने या खजूर देने, कोई मिठाई देने, और मतलब वो कहता है, वो रुक के कहता है, आंटी अब तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। तो उसको पसंद नहीं है ये सब, इतना ज़्यादा जो ख्याल रख रही है, और इसीलिए वो नींद में उसके ऊपर चिल्ला रहा है। जो बात वो खुलकर
जगते हुए नहीं कह पाता, वो इस बात को नींद में चिल्ला रहा है। तो ये थी कहानी। अच्छा, जो थ्री स्ट्रेंजर्स का लास्ट वीडियो था, थर्ड वीडियो, तो मैंने उसमें आपसे कहा था कि आप लोग इसको आपस में शेयर कर लीजिए जहाँ भी ये प्रेस्क्राइब्ड है। तो आपने थर्ड वीडियो मुझे लगता है शेयर कर लिया, क्योंकि उसको ज़्यादा लोगों ने देखा है, सेकंड को कम लोगों ने देखा है। तो बेटा पहला और दूसरा देखोगे तभी तो थर्ड समझ में आएगा, वो तो लास्ट का पार्ट है उसका। तो इसको भी आप लोग आपस में पढ़िए, एक दूसरे की मदद कीजिए। और आपने जहाँ से भेजा है, मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, वो मेरे मथुरा से बहुत दूर है, लेकिन मेरे मथुरा से आपके लिए दुआएं हैं, आशीर्वाद है और बेस्ट विशेज़ हैं मेरी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।